हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का डीपीपी नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है लेक्चर नंबर 7 पर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन से ये टॉपिक। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, लेक्चर नंबर 7 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ, उसको देख लीजिए ताकि सारे डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स प्लस न्यूमेरिकल पर कमांड कैसे करते हैं प्लस फॉर्मूलाज अगर कोई याद नहीं हो रहा, सारे चीज़ मैंने उसमें याद करा दिया, ट्रिक्स भी बता दिया, सब सीख लिए। और अब उसका एप्लीकेशन करते हैं किस पे, न्यूमेरिकल्स पे स्टार्ट करते हैं। और ये डीपीपी जो है इसका पीडीएफ आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक लगा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों जो भी क्वेश्चंस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो यानी कि क्लास 11 की स्कूल एग्जाम या नीट की या जे की कुछ की भी तैयारी करते हो जिसमें फिजिक्स आता हो, हर क्वेश्चंस और उसका जो चीज़ बताने वाले हैं सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाई, क्या देके रखा है, v इक्वल टू ए टी प्लस है मेरा b डिवाइडेड बाई t प्लस c, वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स, व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ a b एंड c। तो हमको पता है कि भाई जैसे ये वेलोसिटी है तो पता है कि रुपया प्लस रुपया इक्वल टू रुपया, यानी कि अगर ये वेलोसिटी है ना तो ये जो भी होगा आई डोंट नो, लेकिन पता है मेरे को कि वेलोसिटी होगा। ये भी क्या होगा, वेलोसिटी, ताकि जुड़ करके वेलोसिटी है। तो आराम से एक चीज कर सकते हैं, एक और जगह पे है t प्लस सी, इसका मतलब क्या हुआ, अब ये टाइम है तो ये भी गारंटीड क्या होगा, टाइम ही होगा, क्योंकि रुपया प्लस रुपया ही जुटता है या घटता कुछ है तो टाइम। तो सी तो सबसे पहले पता चल गया कि टाइम है। सी क्या है बच्चों, टाइम। तो देखिए पहले बिना कुछ किए सी टाइम है क्या, देखिए कहीं तो लास्ट में सी होगा, टाइम देखिएगा, ये ऑप्शन गलत हो गया, टाइम नहीं है, ये वाला भी टाइम नहीं है, लास्ट वाला टाइम नहीं है, लास्ट वाला टाइम है, यानी कि हो गया डी। बनाने की जरूरत नहीं, आगे चलो, ये नीट का सवाल था और इस टाइप का चाहे HC वर्मा बना लो बच्चों, कोई भी बुक बना लो, उसमें दिया हुआ इस टाइप का बहुत सारा। तो आप देखिए मतलब कि पूरा सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं होता है, ऑप्शन अगर हो तो दिमाग लगाइए कुछ कि भाई सबसे पहले कुछ आया, नजर कहाँ रहना चाहिए, ऑप्शंस पर, टिक कैसे करना और आगे बढ़ना है धड़ाक से। ठीक है, ये मतलब एटीट्यूड डेवलप करना होगा कि जब हम बैठे एग्जाम में तो दिमाग का जो ढक्कन है बच्चों उसको खोल करके रखना कि भाई किधर से भी, ये नहीं कि हम घर से पढ़ के गए तो पूरा बना के ही आएंगे चाहे जो हो जाए, भाई वैसे नहीं। ठीक है, वो गड़बड़ तरीका है। देखिए बच्चों अब मैं तो सिखाऊंगा है ना कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले क्या हो गया, C का जो डायमेंशन हो गया वो हो गया T, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा देखें कि भाई जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा ना वही हो जाएगा किसका, AT का। यहाँ से पता चलता है कि जो A का डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। वेलोसिटी क्या है, LT माइनस 1, नीचे है टाइम का T, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, LT माइनस क्या हो जाएगा 2। तो ये ऐसे हो गया, यानी कि A का जो डायमेंशन हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा, है ना। बीच में पहले सब लिख दिया, लास्ट में जो भी आया उसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, चलेगा। अच्छा अब अगर B का डायमेंशन पता चले तो बोलेंगे देखो ये वेलोसिटी है तो ये वाला भी वेलोसिटी होगा, यानी कि V इक्वल टू हो जाएगा B डिवाइडेड बाई T प्लस C। तो भाई इसका जो डायमेंशन होगा ना, इसका डायमेंशन सेम। नीचे पता चल गया है कि टाइम प्लस टाइम, टू टाइम नहीं करना है, बड़ी अच्छा से बताए थे ना, तो T प्लस T क्या होगा, T ही होगा। जिन भी बच्चे को डाउट लगे याद रखिएगा, बस एक ही चीज़ करना है ज़िंदगी में, लेक्चर पे देख लीजिए और फिजिक्स से प्यार हो जाएगा बच्चों। नहीं प्यार हुआ ना तो जो बोलो, पता है क्यों, क्योंकि मेरे को प्यार ही नहीं हुआ था 11th 12th में। इसलिए बाद में जाके प्यार करना पड़ा, प्यार तो करना पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं, क्योंकि भाई पढ़ना था। तो वेलोसिटी इंटू क्या हो गया, टाइम। B इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी होता है LT माइनस 1 और टाइम होता है T, तो भाई प्लस 1 माइनस 1 खत्म, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा L। तो ये देखिए क्या, B का डायमेंशन आ गया कितना, L। तो सबसे पहला A है LT माइनस 2, देखो LT माइनस 2 पहला किस में, इसी में आ रहा है, और B भी क्या है L, ये भी इसी में आ रहा है, यानी कि सही है क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई फिजिक्स ना कहीं भी अगर पृथ्वी पर हो कोई परीक्षा और उसमें फिजिक्स आए तो ये क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन में ना टपक ही जाता है। क्या है, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए रियल गैस इज गिवन बाई P प्लस A बटे V स्क्वायर, V माइनस B इक्वल टू RT, जहाँ पर P V और ये जो T दिख रहा है वो है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, A B क्या है, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये लिखा हुआ भी, R इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है R, जो कि है ना इसके पहले वाला लेक्चर जो था उसमें बताए थे। तब द डायमेंशंस ऑफ द कांस्टेंट A इन द गिवन इक्वेशन इज क्या। तो ये देखो जो इक्वेशन मेरे पास है
P प्लस ए बटे वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू क्या है आर टी। ये जो आप लोग को लिखाते हैं ना पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन इसको बोलते हैं, आइडियल, एकदम आइडियल। लेकिन रियल में जो है ना वो कहानी कुछ और होता है, रियल में ऐसा कुछ होता है, ठीक। तो वो आप लोग पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर ये वाला चीज़। अब फिजिक्स में पी वी इक्वल टू एन आर टी हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं, थर्मोडाइनमिक्स में। तो ये है, हमको पता है कि भाई ये देखिए कुछ घट रहा है वी माइन, ये है वॉल्यूम, ये क्या है नहीं पता, तो हमको पता है रुपया में से रुपया घटेगा, तो डायरेक्ट पता चलेगा कि अगर बी का डायमेंशन पूछता तो वो वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। मैं साइड में लिख देता हूँ, किसके बराबर हो जाता है, वॉल्यूम, जो कि हो जाता है एल क्यू, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। लेकिन मेरे से ए का पूछा है, हमको पता है ये है प्रेशर, तो भाई प्रेशर है तो ये टोटल चीज़ जुटेगा किसके साथ, रुपया प्लस रुपया। एक के चीज़ बार बार बोलते 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 दिमाग में बहुत अच्छा से बैठ जाएगा कि रुपया प्लस रुपया, हैंस जो प्रेशर का डायमेंशन हो जाएगा वही होगा ए बटे वी स्क्वायर का। तो व्हाट इज ए, ए हो जाएगा पी इंटू वी स्क्वायर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो लिखते हैं फॉर्मूला आराम से, फोर्स पर यूनिट एरिया वॉल्यूम का होल स्क्वायर, वॉल्यूम का होल स्क्वायर। फोर्स लिख लीजिए कितना होता है, एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई एल स्क्वायर, और ये वॉल्यूम है एल क्यू और का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा, तो ये बन गया 3 दूनी 6, एल के पावर 6, और यहाँ पर है कितना, एक 7, टोटल 7 हो गया, 2 उड़ गया तो बचेगा कितना 5, यानी कि एम एल के पावर 5 टी के पावर कितना आ रहा है -2। तो दिस इज ए का डायमेंशन। कुछ थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है सवाल में कि ए बटे बी का डायमेंशन बताओ, तो इसको डिवाइड कर देंगे, बोलेगा ए इंटू बी का, तो डिवाइड ये मल्टीप्लाई कर देंगे, हैं ए इंटू बी, सर उसमें भी डिवाइड करेंगे नहीं बच्चों है ना, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा हो गया, एम एल के पावर 5, एम एल के पावर 5 टी माइनस 2, लो भाई पहले ही ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। प्रस्थान किया जाए सवाल नंबर 3 पे। एक क्वांटिटी x इज गिवन बाई एप्सिलॉन नॉट एल डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, क्या है लेट इट बी, देखते हैं। x इक्वल टू है एप्सिलॉन नॉट एल डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, वेर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये 4-5 को तो चीज़ है बच्चों, क्या, एक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एक परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस। इतना पता रहा तो बहुत सारा क्वेश्चन तो ऐसे ही उड़िया देंगे हम लोग। क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, एल लेंथ है, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, और टी है टाइम। पूछता है क्या, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एक्स जो है इज सेम एज क्या, एक्स का जो डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, चार्ज या करंट। ठीक है, बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन लग रहा है, यही दोनों, लेंथ और टाइम तो बहुत आसान है। एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आता है, कूलम्स लॉ से, फोर्स इक्वल टू 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो लेट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है दो चार्ज के बीच में, यहीं से एप्सिलॉन नॉट निकल के आता है कितना, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ आर स्क्वायर कर लेते हैं। 4 पाई भी लगेगा फॉर्मूला के हिसाब से, 4 पाई तो है, लेकिन जब डायमेंशन लिखेंगे तो भाई कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो किसका आ जाएगा, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई खाली एफ आर स्क्वायर का। तो ये हो गया। पोटेंशियल, जब भी मेरे पास पोटेंशियल का आता है तो हमको पता है क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन का अब तक तो बहुत चैंपियन हो चुके हैं हम लोग, है ना, पढ़ पढ़ करके। वर्क डन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, फोर्स एम एल टी माइनस 2 लिखे यहाँ। हाँ, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, देखिए इसको बनाने का तरीका क्या करेंगे, जो पहले वाला लेक्चर पढ़ा इसके लेक्चर 6, और उस पर जो डीपीपी मैंने दिया बच्चों, वो डीपीपी जो है ना बहुत सवाल बनाने का तरीका सिंप्लीफाई करता है। यहाँ पर एक तरीका ये है कि आप इसका पहले डायमेंशन निकालो पूरा, फिर आप यहाँ पे रखो, फिर पोटेंशियल का डायमेंशन निकालो, कोई ज़रूरत नहीं है, समय लगेगा बहुत ज़्यादा। दूसरा तरीका उस डीपीपी से हिसाब से हम लोग पूरा निकालते हैं, ठीक है, जो बताएं तरीका। एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला मेरे पास है, छाप दीजिए, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई, फॉर्मूला सिंप्लीफिकेशन से ही कर लेते हैं। L लेंथ होता है, पोटेंशियल क्या आ गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और ये टाइम है, तो टाइम है तो T है। अब देखिए Q चला गया तो एक Q भाई ऊपर में आएगा, L एक ऊपर में आएगा, वर्क डन है और यहाँ फोर्स इंटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो देखने से नहीं लग रहा है बच्चों वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, कितना फोर्स लगा है कितना घसक गया। तो वर्क डन के जगह पे लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई, नीचे है फोर्स इंटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर, और एगो टी यहाँ पर है। क्या होगा देखिएगा, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, एगो स्वाहा तो एक बचा, और कुछ नहीं, तो वहाँ पर में क्या बच रहा है, QL क्या बच रहा है, मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है,
बच रहा है Q इंटू एल, और नीचे एक R बच रहा है और एक T बच रहा है। तो देखो क्या है, ये R भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस डिस्टेंस चला गया, तो बचेगा मेरे पास Q बटे T। हम जानते हैं कि करंट जो होता है ना वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है Q बटे T, तो Q बटे T के जगह पर लिख देंगे करंट, यानी मेरा आंसर आ गया I किसके बराबर हो गया, करंट। तो देखो कैसे फॉर्मूला को हम लोग ना सिंप्लीफाई कर देते हैं कि x जो भी है वो किसके बराबर है, करंट के बराबर है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। करंट कहाँ दिख रहा है, हाँ भाई टिक भी करना है, बना दिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। और आप लोग बताना कि आप लोग अपने से ट्राई किए तो कितना सही बना, कितना गलत बना, कौन से क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत आ रहा था। पता है एक ना देखिए, ऐसा नहीं कि खाली मैं ही पढ़ाते जा रहा हूँ बच्चों, है ना, मैं ही पढ़ाते जा रहा हूँ, मैं ही अपना रिवीजन करते जा रहा हूँ, मेरे को आता फिर भी लिखे जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मतलब इंटरेक्टिव रखो थोड़ा सा। अब जैसे मैं पढ़ा तो आप लोगों को कैमरा दे रहा हूँ डिजिटल, तो आप इंटरेक्टिव रखो। सर पता है तीसरा नंबर ये बना तो ये हो गया, सर मेरा गलत हो गया, मेरा सही हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है। एक कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो रहेगा यार, हम बनाते हैं कहीं जाते हैं सर वहाँ पूछते, वहाँ पर हम कमेंट करते हैं ये वो ठीक है कि हाँ है ना, ये सही हुआ, ये गलत हुआ, सर मेरा इतना आया, 5 में 5 हो गया था, छठा गलत हो गया। थोड़ा इंटरेक्टिव रखो तो पता है मज़ा भी आएगा कि वाह वाह वाह, मैं देखूंगा भी कि कितना गलत हुआ कितना सही। लेकिन हाँ गलती करोगे ना तो मैं तारीफ़ करूँगा कि यार अटेम्प्ट तो आपने किया, बुराई नहीं करना है। ये नहीं कि अरे गलत कैसे हो गया, तुमको ये तो 10th में ही आना चाहिए था, तुमको पहले पता होना चाहिए था, वो सब काम नहीं करना है। ठीक देखिए, इन द फॉर्मूला x इक्वल टू 3y/z स्क्वायर, x इक्वल टू 3y/z स्क्वायर, x एंड z हैव द डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक इंडक्शन। x क्या है भाई, x है कैपेसिटेंस, और क्या है किसके बारे में, z जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन है। बड़ा छोटा चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों से गलती होता है। मैं ये जैसे z लिखा हुआ ना तो लिखे ये z है, z इक्वल टू बी दिया हुआ है। होता क्या है, इसको ट्रीट कर लेते हैं एज ए 2 बीच में, और वो बच्चों जो है ना फिर गड़बड़ हो जाता है। तो छोटा चीज़ है, गलती मत करिएगा, सिली मिस्टेक इसी को कहते हैं। z है ना तो कोना कोनी लिखिए, और 2 जब है तो थोड़ा सा गोल लिखिए। अच्छा, मैग्नेटिक इंडक्शन, उसको मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। सारा कुछ हम लोग सीख चुके हैं। तो z इक्वल टू है बी, यानी कैपेसिटेंस और मैग्नेटिक फील्ड। तो हम वही फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़े हैं भाई, सी कहाँ से आता है। अच्छा एक और आगे थोड़ा सा एक और चीज़ बचो, द डायमेंशंस ऑफ y का हमको डायमेंशन निकालना है। कैसे निकलेगा, x डिवाइडेड बाई 3z स्क्वायर, z हमेशा कोना कोनी। डायमेंशंस ऑफ y इन MKSQ सिस्टम इज, बच्चों IIT का सवाल है, बड़ा छोटा सवाल है लेकिन पता है समझने की चीज़। MKS सिस्टम, मास, ये आपका मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, लेकिन ये Q क्या है पता ही नहीं चला Q क्या है। और ऑप्शन में Q दिया हुआ है, तो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो Q को हीट से डिनोट करते हैं, मतलब हीट को Q से, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक तो पता है वहाँ चार्ज का आता है, चाहे मैग्नेटिक में चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा, पता है कि मैग्नेटिक फील्ड और कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक का बात करा तो Q चार्ज है, हीट तो नहीं है, चार्ज और कैपिटल को। तो भाई इसके रूप में जो है ना एक्सप्रेस हम लोग को करना है। x है कैपेसिटेंस, क्या लिखेंगे हम, चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, तो Q इक्वल टू सी भी, सी बराबर हो जाता है Q बटे V। एक तो ये मतलब सिंप्लीफाइड जो चीज़ पढ़े हैं। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकालते हैं कि भाई कोई भी चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा हो मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, तो उस पर फोर्स लग जाता है, और ये दोनों के बीच एंगल रहना चाहिए, दोनों के बीच कितना, साइन थीटा। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आता है, फोर्स डिवाइडेड बाई Q को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल Q लिख लेते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा देखिए F डिवाइडेड बाई Q इंटू V साइन थीटा। लेकिन जब डायमेंशन की बात करेंगे तो सिर्फ फोर्स डिवाइडेड बाई Q इंटू V ही ले लेंगे, साइन थीटा का तो कोई डायमेंशन ही नहीं होता, खत्म। तो फोर्स का हमको पता है, चार्ज का पता है, वेलोसिटी का पता है, यानी सिंपल हो गया। चार्ज का पता है, यह है पोटेंशियल। अच्छा एक और बात सिली मिस्टेक के लिए, दोनों पोटेंशियल और वोल्टेज को ऐसे ही लिख देते हैं। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी भी है, पोटेंशियल है तो ये है, आप फिर दोनों कट जाएगा, कंफ्यूज कर जाओगे। वेलोसिटी जब आए तो अपने आप में टर्निंग करके लिखो, ठीक है, चाहे कंपटीशन में हो चाहे कहीं भी आप ऐसी करो, नहीं तो गलती होगा बच्चों। अब क्या करूँ, जरूरी होता है बताना। V जब भी आता है तो क्या करते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल के जगह पे। तो Q डिवाइडेड बाई V को क्या लिखेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो भाई ये Q किधर चला जाएगा, ऊपर, Q किधर चला जाएगा, तो बोलेंगे ये Q ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई वर्क डन, ऐसे।
तो सी पता चल गया, बी पता चल गया, उठा करके यहाँ पर बस लिख दीजिए y इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 3z² है। तो डायमेंशन की अगर बात करेंगे तो ये x डिवाइडेड बाई z² हो जाएगा। x क्या है c, z क्या है f बटे क्यू भी उसका होल स्क्वायर। रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज में लिख लीजिए यहाँ तक y इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा z²। x क्या था q, क्या 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 है q² बटे w, तो q² डिवाइडेड बाई w तो हमने रख दिया। z क्या है देखिए जरा, z क्या है f बटे क्यू भी, f बटे क्यू इंटू वी का होल स्क्वायर। तो उसको लेकर के सॉल्व करिए। ये क्यू भी टोटल का होल स्क्वायर किधर चला जाएगा ऊपर, तो बोले q², ये भी ऊपर चला गया q²। वेलोसिटी है टर्निंग दे करके लिखिए, बहुत छोटा छोटा चीज़ है, इसलिए बताता हूँ ना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलती करके आते हैं, बोलते हैं सर सिली मिस्टेक हो गया, सर क्या करें सर गलती से हो गया। हम नहीं चाहते कि आपका वो हो। ठीक, देखिए वर्क डन अब फोर्स का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, चार्ज के पावर हो गया कितना 4, वेलोसिटी है अब लास्ट में लिख देते हैं कि क्या है LT-1 होता है का होल स्क्वायर, वर्क डन mL²T-2, फोर्स क्या होता है mL_T-2। इसीलिए दोनों का जो है ना अलग तरीका से कुछ बोल करके आप लोग को याद करा दिए। हो गया, छापिए तो 4L²T-2, ये झूठो कितना लंबा चौड़ा हो गया। ये देखिए m² है, यहाँ पर m है तो टोटल कितना हो जाएगा m3, L² है और यहाँ भी होल स्क्वायर है तो L² L के पावर कितना हो जाएगा 4, T के पावर यहाँ -2 और यहाँ पर कितना है -4, तो बच्चों -2 और -4 कितना हो जाएगा -6। ये क्या आ रहा है y, लिखें। अब फाइनल आंसर इसका हम लोग लिखते हैं, क्या है q तो अकेला, सबसे पहले m को देखते हैं, m 1 है तो m के पावर आ जाएगा कितना -3, m l क्या है तो 2 यहाँ से चला जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा तब -2, l के पावर -2, mL_T, t क्या है ये ऊपर गया 6 में से 2 गया तो 4 रुपया मेरा बचा, और q क्या है q के पावर 4, हेंस दिस इज q के पावर 4। बताओ जो लेक्चर हमने पढ़ा क्या उससे आईटी का सवाल बन रहा है या नहीं बन रहा है बच्चों, बताओ आप ही सोचो, बन रहा है। -3 -2 -3 4 4, -3 -2 -3 -2 ये तो नहीं होगा, -3 -2 4 4 यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, बाकी सब गलत है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। इन द रिलेशन p इक्वल टू अल्फा बटे बीटा, क्या लिखा हुआ भाई p इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा e के पावर -α z डिवाइडेड बाई k इंटू थीटा, वेयर p इज प्रेशर, z इज डिस्टेंस, ठीक है, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका जो है मैं वही बता देता हूँ, थीटा इज टेम्परेचर, थीटा टेम्परेचर है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा विल बी क्या, ऐसा कुछ है। अब देखो प्रेशर का, अच्छा एक चीज ये देख लो e के पावर कुछ है, तो हमने बताया था कि साइन थीटा हो चाहे साइन इनवर्स थीटा हो बच्चों, साइन इनवर्स हालांकि यहाँ पर वैल्यूज कुछ आता है, यहाँ क्या आता है साइन इनवर्स वैल्यूज, एंटी लॉग जो मैंने पढ़ा था इसका अभी देखें ना अभी आएगा, ठीक है, ये या e के पावर x हो या log के पावर कुछ log मतलब log x ऐसा कुछ हो, ये सारे जो होते हैं सब क्या होता है डायमेंशनलेस। क्या होते हैं डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0। मेरे पास e के पावर कुछ है ऐसा दिया हुआ, तो ये जो भी होगा उसका डायमेंशन कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ना सब वैल्यूज ये आता है सॉल्व करने के बाद। जैसे कैसे sin 30 तो 1/2 वैल्यूज आया, तो वैल्यूज का काहे का कोई डायमेंशन है ना, तो वही है e के पावर कुछ भी रख करके जब सॉल्व करते हैं e का वैल्यू 2.71 होता है, जिसको राउंड ऑफ करके 3 लिखते हैं हम लोग, तो e के पावर x सब क्या आता है वैल्यूज। तो हम लोग बोलेंगे भाई इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। बोलोगे सर आप कर क्या रहे हो सर, बिल्कुल कर क्या रहे, हमको बीटा निकालना है बच्चों। क्या निकालना, बीटा। एक चीज तो देखने से लगता है कि भाई जो ये प्रेशर होगा ये पूरा चीज क्या होना चाहिए प्रेशर ही होगा, तो अल्फा बटे बीटा तो चलो दोनों हमको नहीं पता, सबसे पहले जो एक्सपोनेंट के अंदर फंसा हुआ पहले उस पर दिमाग लगाते हैं कि भाई जो तुम जो हो तुम डायमेंशनलेस हो, तो क्या करें हम अल्फा जेड डिवाइडेड बाई के थीटा जो हो जाएगा डायमेंशनलेस का मतलब 1। अल्फा हमको नहीं पता, जेड डिस्टेंस है, थीटा टेम्परेचर है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बहुत अच्छी बात है, मैं बताता हूँ 1 मिनट। देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है इसको के से डिनोट करते हैं या फिर ना कहीं कहीं बुक में के भी लिखा रहेगा। तो फॉर्मूला जैसे होता है बच्चों जो बहुत सारा जगह पे ना कि अब मैं लिख देता हूँ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है R/N, लेकिन समझ में अभी आएगा नहीं। मैं एक सेकेंड बोल ही दूँ क्या इसके बारे में। 5 कलम 20 रुपये, जब नहीं कुछ समझ में आता कोई भी डिवीजन है तो 5 कलम 20 रुपये मैं बोल देता हूँ, है ना। कोशिश करिएगा। देखिए 1 मोल गैस अगर होगा ना, 1 मोल गैस का पढ़ाऊंगा तो चैप्टर में, लेकिन फिर भी इसको लिख करके रख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। ये होता है R। कोई भी गैस आप ले लो, उसका 1 मोल अगर ले लोगे ना तो होगा कितना, उसका होता है R। केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो बच्चों वहाँ। 1 मोल का मतलब मॉलिक्यूल कितना होता है भाई, 1 मोल में होता है Na मॉलिक्यूल्स, यानी कि एवोगैड्रो नंबर। यानी हम कह सकते हैं कि भाई 1 मोल बोलो या फिर Na मॉलिक्यूल्स क्या है, गैस का गैस कांस्टेंट कितना होता है R। वही 5 कलम का दाम कितना होता है बच्चों, 20 रुपया। ये मैंने थ्योरी दिया जब नया नया पढ़ाना चालू किया तो मैं सोचा कि यार बच्चे लोग जो है ना बहुत सिंपल करके फिजिक्स को समझ ही नहीं रहे हैं, सब मेरे जैसा रट रहे हैं कि व्हाट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टू द एवोगैड्रो नंबर। रट ले के बी इक्वल टू R/N, इसका वैल्यू ये होता है। हम बोले भाई उसके आगे, तो बोले नहीं, बोले रुको 5 कलम 20 रुपया, तो 1 कलम का दाम जो होता है ना 20/5 रुपया होता है। यूनिट्स में ही शुरुआती में मैंने पढ़ा है, याद रखिएगा। ये एक ऐसा चीज़ है, पूरा फिजिक्स में कभी भी कोई चीज़ अगर डिवीज़न हो गया ना तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा ताकि आपको लगे यार पूरा फिजिक्स इसी से बना है। R/N रटे ना, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, आई हेट वो डेफिनेशन। क्या करेंगे, 1 मोल गैस यानी कि Na मॉलिक्यूल्स, गैस का गैस कांस्टेंट R होता है, तो बताओ भैया 1 मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा। 1 मॉलिक्यूल अगर गैस ले लेंगे तो कितना होगा, तो सोचो जरा, Na मॉलिक्यूल्स का इतना, तो 1 मॉलिक्यूल का कितना आता, R/, वही यही वाला कंसेप्ट लगाइए, R/Na। तो इसका एक नया नाम हो गया, वो उसको बोल दिया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन जो साइंटिस्ट है पता है क्या बोले, भाई 1 कलम का दाम क्या होगा, तो ठीक है भागा दे दीजिए, बड़ा अच्छी बात है, यही R/Na हो गया। और होता क्या है, आगे चल करके बच्चों पढ़ोगे, एनर्जी जो होता है वो होता है ½ टाइम्स kBT। क्या होता है, हर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में एनर्जी। अभी जो मैं बोलूँगा वो आपको नहीं समझ में आएगा, आपको समझना भी नहीं है, लेकिन आप बस जान लो, इसको दिमाग में कैसे रख सकते हो। कोई भी चीज़ अगर गर्म होगा तो इसका मतलब उसके पास एनर्जी का कंटेंट ज़्यादा है। ये सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ, रियल चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ गर्म हो बहुत ज़्यादा, तो हम क्या बोले यार इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठंडा है तक एनर्जी डाउन है, तो समझ लो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इक्वल टू, मतलब प्रोपोर्शनलिटी हटा के समझो वो कांस्टेंट लगा दिए। और ये वाला जो इक्वेशन है किसके लिए हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा है। तो जब भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नजर आए ना तो आप बोलना यार ये 1 कलम का दाम है और कुछ है नहीं, बस डिवाइजन करके लिखा हुआ हो गया। और ये फॉर्मूला हो जाता है क्या, तो ई, तो के भी जब आएगा तो क्या करेंगे, एनर्जी बटे टाइम, सॉरी एनर्जी बटे बच्चों टेम्परेचर, एनर्जी वर्क डन, टेम्परेचर हम लोग को पता है, यानी कि कभी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, जो भी एनर्जी होगा डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ये डायमेंशन हो जाएगा। लिख लीजिए। अभी हमारे पास यहाँ जरूरत पड़ा है, तो व्हाट इज अल्फा इक्वल टू, देखिए यहाँ से निकल जाएगा कि के थीटा डिवाइडेड बाई जेड। के क्या होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर को हम लोग ना डिनोट कर रहे हैं थीटा से, तो क्या हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि ये थीटा लिख दीजिए भाई, एनर्जी बटे टेम्परेचर थीटा। तो के तो हो गया, ऊपर थीटा है नीचे है जेड, ओम नमः स्वाहा, यानी कि अल्फा का आ जाएगा एनर्जी बटे, देखिए एनर्जी क्या है ml² t-2 डिवाइड बाय जेड क्या है डिस्टेंस, चला गया, आंसर आ जाएगा ml-t-2। यानी कहीं ना कहीं ये फोर्स जैसा फीलिंग दे रहा है ना, ऐसा कुछ आया है। अल्फा निकल गया मेरा। ये पूरा चीज जो होता है इसका डायमेंशन लेस होता है, तो ये पूरा जो होगा इसका डायमेंशन होगा 1, तो ये गया पिक्चर से। तो जो प्रेशर होगा किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो ये सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए फिर पूरा सॉल्व करिए। तो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं कि प्रेशर का जो डायमेंशन होगा ना वही हो जाएगा किसका, अल्फा बटे बीटा e⁻ अल्फा जेड डिवाइडेड बाई के थीटा, इतना अल्फा जेड डिवाइडेड बाई के थीटा। जो इसका डायमेंशन वही है, दोनों प्रेशर ही होगा, लेकिन हमको पता है कि अल्फा बटे बीटा इंटू इसका तो डायमेंशन क्या हो जाता है 1, डायमेंशन लेस है तो प्रेशर। देखिए पता चल गया कि बीटा का क्या होगा, बीटा क्या हो जाएगा भाई, बीटा हो जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाई प्रेशर। डायरेक्ट कितना फास्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो कि देख रहे ml-2 यानी कि ये फोर्स है,
कहीं ना कहीं। क्या है ये बच्चों? फोर्स। तो देखो शॉर्ट एक चीज बताता है, ये भैया फोर्स आया है, क्या है ये अल्फा? फोर्स। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स फोर्स चला गया, बच गया क्या चाहिए? एरिया। हाँ, एरिया का डायमेंशन हम जानते हैं कि एल स्क्वायर होता है, हेंस बीटा का एल स्क्वायर हो जाएगा, टिक लगा दीजिए। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो बोले जिधर से दिमाग चले उधर से कर लो आराम से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जरा सा लिख लेते हैं। अल्फा है mlt-2 भागा प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स mlt-2 फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखें कि ये पूरा उड़ा देते हैं तो हेंस क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। तो बीटा का डायमेंशन पता चल गया कि एरिया यानी एल स्क्वायर। देखें एल स्क्वायर कहीं है तो m0 t0 होना चाहिए, सिर्फ एल स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि यही हो जाएगा मेरा ए पार्ट। खूब सवाल ऐसा बच्चों दर्शन देता है, बहुत ज़्यादा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c, प्लैंक कांस्टेंट है h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर यूज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ लेंथ l। ये तीनों मिल करके एक यूनिट बनाता है, किसका? लेंथ का बनाता है, जो कि l है। अच्छी बात है। एंड ए यूनिट ऑफ मास m, यानी कि फिर से h, c और g जो है ना, ये एक यूनिट बनाता है, किसका? मास का बनाता है, जो कि है m। बोलता है कि देन द करेक्ट ऑप्शन इज या आर, यानी कि 4 ऑप्शन में ना कुछ ज़्यादा भी सही हो सकता है, क्योंकि आर भी लगा हुआ है। तो बताइए कि क्या कौन कौन सही है। तो देखिए देखने से लग रहा होगा कि जो डेराइव रिलेशन फिजिकल क्वांटिटी वाला जैसा डेराइव रिलेशनशिप, उसमें बताए थे कि भाई, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये क्वांटिटी है, ये तीनों पर निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो पहले बोलेंगे लेंथ डिपेंड्स अपॉन दीज क्वांटिटीज, फिर बोलेंगे मास ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दीज क्वांटिटीज। लिख लेंगे कि लेंथ किसके प्रोपोर्शनल होगा। देख रहे हो, लेंथ क्या रूट एच के होगा या रूट जी के होगा, मेरे को नहीं पता, डेराइव करके देखते हैं। मास किसके होगा? तो रूट सी या फिर क्या है ना, देखते हैं। तो एच सी जी, तो सबसे पहले क्या करें कि लेंथ है एच सी और क्या है? जी मेरे पास है। तो देखिए ए बी सी लिखते हैं ना पावर में अक्सर ए बी सी, लेकिन यहाँ सी ऑलरेडी है, इसलिए हम लोग क्या करें, ए बी सी ना लिख करके एक्स वाई जेड ले लीजिए, नहीं तो सी सी से कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एल इक्वल टू कोई कांस्टेंट टाइम्स ऐसा जी हो गया। अब एच क्या होता है? एच क्या होता है? तो ई इक्वल टू बच्चों हम लोग जानते हैं कि एच न्यू होता है, तो एच बराबर हो जाएगा ई डिवाइडेड बाई न्यू। एनर्जी कितना है? एम एल स्क्वायर t-2। फ्रीक्वेंसी होता है t-1, 1/t। ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर t, -1 ऊपर चला गया तो क्या बन गया? +1, -2 + 1 -1, यानी कि -1 हो गया है। तो ये h का डायमेंशन हो गया। उसके बाद किसका बोला है? निकालते जाइएगा कर करके, सी तो पता है। जी कहाँ से निकलेगा? एफ इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो जी का डायमेंशन आ जाएगा क्या? एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। एफ mlt-2, ये कितना हो गया? डिस्टेंस का एल स्क्वायर, नीचे हो गया एम स्क्वायर। हेंस जी का जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा? जी का बहुत सारा जगह पे बच्चों ना मैं आप लोग को बताऊं कि ये डिपेंडेंसी में ना कैसे शॉर्ट ट्रिक लगा करके धड़ाक से मार सकते हैं, लेकिन इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है? देखिएगा भाई, ये ऊपर गया m के पावर -1 हो जाएगा, l है मेरे पास 3 और t है मेरे पास 2, ऐसा h g निकल गया। यहाँ पर रखते हैं तो बोले इधर तो l के पावर 1 है कि डायमेंशन लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, है ना, आप समझ जाइएगा क्या है। बार बार लिखना पड़ता है, टाइम बच्चों किल होता है, ठीक। आपको टाइम किल नहीं होना चाहिए, आप लिखिए। तो इतना के पावर x lt-1 हो जाएगा, स्पीड के पावर y, और g क्या है? m-1 l के पावर 3 t के पावर -2, और ये हो जाएगा x y। बच्चों यहाँ पर c नहीं होगा, क्या होगा? z को ना कोना कोनी करके लिखिए। तो इधर क्या है? m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर 0 इक्वल टू k टाइम्स m के पावर क्या क्या है? देखिए सिर्फ यहाँ और यहाँ है, तो ये हो जाएगा x, और ये -z, तो x -z हो गया m। l के पावर यहाँ 2x, यहाँ पर कितना है होल में? तो +y, यहाँ कितना है? 3z, तो +3z हो गया। तो ये हो गया ml। t के पावर क्या है? यहाँ -x,
टी माइनस वाई टी माइनस 2 टाइम्स जेड। ये जो है ना देखिए इसलिए बोले 2 और जेड जब आए तो कोना कोने लिखे वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इक्वेट करना चालू कर देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। इक्वेट करिए, m के पावर 0 है, इसको इक्वल करेंगे तो x माइनस जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 सबसे पहला। तो पता चला कि x बराबर क्या आ गया है z, ठीक है। l अच्छा और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, जो 0 है पहले उसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसान होता है। तो 0 बराबर जो है t का कंपेयर कर रहे हैं, क्या आ रहा है माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2 इंटू जेड। एक्स जेड के बराबर है तो जहाँ x है वहाँ क्या लिख देंगे z माइनस वाई माइनस 2 टाइम्स जेड। तो माइनस जेड माइनस 2z कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 3z। इधर लेते आइए तो भैया ये एक काम करते हैं बच्चों, y इधर लेते आते हैं तो उधर रहेगा क्या बन जाएगा 3 टाइम्स z। देख लो x z के बराबर है, y माइनस 3z के बराबर है। अब अगर l को कंपेयर करें तो l मेरे पास है, क्या है मेरे पास l का, लिखने से एकदम डरना नहीं है, ठीक है। हाँ l बराबर है मेरे पास 1, यहाँ क्या है 2x प्लस वाई प्लस 3z। x किसके बराबर है z के बराबर है तो ये हो गया 2 टाइम्स z प्लस y किसके बराबर है माइनस 3 टाइम्स z और ये प्लस 3 टाइम्स z ऑलरेडी है, ये है 1 तो माइनस 3z प्लस 3z हो गया बच्चों स्वाहा। बचा क्या 1 इक्वल टू 2 टाइम्स z, हेंस z बराबर आ जाएगा 1/2 यानी कि हाफ। अगर z हाफ आया है तो x भी पता चल गया कि क्या होगा, तो x भी हो जाएगा हाफ और y हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स z क्या है हाफ। तो यहाँ पर आप रखोगे तो कितना आ जाएगा 3/2। तो x y z कैसे कैसे हाफ माइनस 3/2 और 1/2 लिख लिए। तो मेरा आंसर अगर देखोगे तो L बराबर जो आएगा वो कैसा आने वाला है, L बराबर K टाइम्स H के पावर हाफ, तो ये हो गया हाफ। C के पावर कितना है माइनस 3/2 और G के बराबर कितना है हाफ। तो गौर करके देखो यहाँ हाफ मतलब क्या रूट हो जाएगा तो रूट एच, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच आ रहा है, एक तो ये सही होगा और G के भी रूट आ रहा है तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट G, ये भी क्या होगा सही होगा। अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो दोनों को टिक कर देंगे। और ये है माइनस 3/2 सी के ऑप्शन देखते हैं जरा। L H और G के रूट में है, L H और G, यानी बच्चों यहां से क्या पता चला कि ये वाला और ये ऑप्शन क्या हो गया सही। देखिए तो एक सॉल्विंग किए तो 2 ऑप्शन मेरा क्या हो गया सही, बहुत अच्छी बात है। अब जरा मास का सॉल्व करके देखते हैं। बोलोगे बाप रे फिर उतना बड़ा, नहीं दिमाग लगाना है। आधा ऑलरेडी मेरा सॉल्व है, HCG है ना। देखिए जो आप यहाँ पर L लिखे हो, अब हम लोग लिखेंगे मास डिपेंड्स अपॉन दिस क्वांटिटीज। तो यहाँ मास आएगा, अब दिमाग लगाएंगे बच्चों, ठीक है। क्या दिमाग लगाने वाला है, देखिए यहाँ मास आएगा, यहाँ मास आएगा, तो यहाँ जहाँ L के पावर 1 है वहाँ मास के पावर 1 होगा। सॉरी, ये जो है लिखा हुआ वो तो ठीक है, जो ये है इसमें तो कुछ चेंजेस होने नहीं जा रहा, बस यहाँ पर जो है m के पावर आएगा 1, L के पावर 0, T के पावर 0, यानी ये दोनों 0 है तो सबसे पहले ये दोनों को इक्वेट कर लेंगे। यहाँ है m के पावर 1 तो इसको इक्वेट कर लेते हैं, यानी कि सॉल्विंग बस यहीं पर हमको निर्भर करेगा। तो डायरेक्ट इसको उठा करके लिख लेते हैं m इक्वल टू ऐसा, यानी m के पावर 1। नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ बच्चों, ठीक है। क्या है m के पावर 1 L0 T0 इक्वल टू हो जाएगा k इंटू H नहीं क्या है यहाँ m। देखिएगा क्या लिखने वाले हैं, ये तो इधर वही रह जाएगा ना, ये तो एकदम सिंपल जैसे जैसे चल रहा है। x माइनस जेड m, L के पावर है 2x प्लस वाई प्लस 3z, 2x प्लस वाई प्लस 3z, और t के पावर कितना है बच्चों माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2 इंटू जेड। तो अब आराम से सॉल्विंग हो गया। जो 0 0 है तुरंत पहले उसको रख देते हैं, कुछ कुछ उड़िया जाएगा, या फिर पहले इसको सिंपल कर ले, किसी को भी कर लेते हैं ना। 1 इसी को लीजिए, उठा लीजिए। 1 इक्वल टू मान लीजिए x माइनस जेड है, तो यहाँ से x बराबर अगर जरूरत पड़ेगा तो ये z इधर आ जाएगा z प्लस 1। एक तो ये इधर सिंप्लीफाई हुआ, उसके बाद 0
0 इक्वल टू है 2x प्लस वाई प्लस कितना है 3z, 0 का इक्वेट कर दिया बच्चों, ठीक है। तो x जहां है ना वहां z प्लस 1 रख दो आप, जहां x है वहां पर रख दो z प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम्स z प्लस 2 प्लस y प्लस कितना आ जाएगा 3z हो गया ये। अच्छा अब क्या कर देंगे, 3 प्लस 2 कितना आ रहा है बच्चों 5z, देखो 5z और प्लस y, ये 2 इधर है इसको -2 ले लो। यानी कि देखो ऐसे सिंपल जो है हम डायरेक्ट यहां से एक वेरिएबल निकाल सकते हैं, y बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे भाई y बराबर हो जाएगा इधर -2 माइनस 5z, y निकल गया। नेक्स्ट वेरिएबल जरा सब्स्टिट्यूट करते हैं, नेक्स्ट वेरिएबल क्या है t के पावर 0, तो 0 बराबर आ जाएगा -x माइनस वाई माइनस 2z। देखिए x बराबर क्या है z के टर्म्स में, y भी क्या है z के टर्म्स में, यानी कि सबसे पहले z वहां से निकल जाएगा। डरिएगा मत कि कितना लेंदी हो रहा है क्या, और आप सीखते चले जाइए कुछ कुछ प्रोसेस में, ये सब आता है तो बड़ी ज़्यादा मार्क्स में आएगा बनाने के लिए, ठीक। x इक्वल टू z प्लस 1, तो ये z प्लस 1 हो गया, माइनस y क्या है -2 माइनस 2 माइनस 5z और -2z है, इसको आराम से खोल लीजिए, -z माइनस 1 प्लस 2 प्लस 5z माइनस 2z क्या आ रहा है देखिए 5 और 2 2 2 एक कितना हो जाएगा 3, 5 माइनस 3 बच्चों क्या हो जाएगा +2 टाइम्स z, और 2 में से 1 गया तो +1, यानी कि z बराबर देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा -1 और बटे कितना आ गया 2, z मेरा निकल गया -12, तो हम x बराबर निकाल लेंगे क्या, ऊपर कर दे, x बराबर आ जाएगा कितना आएगा भाई, x बराबर z हाफ है, x बराबर आ जाएगा -12 प्लस 1, तो 1 रुपये में से आधा गया तो कितना हो जाएगा आधा रुपया, यानी x निकल गया मेरा। उसी तरह से y जो है वो है -2 माइनस 5 टाइम्स z कितना है -12, तो बच्चों ये आ जाएगा -2 प्लस 5/2 कितना आ जाएगा +5/2, तो 2 दूनी 4 यानी ऊपर -4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, तो 5 में से 4 गया 1/2, यानी कि y बराबर आ गया हाफ। तो मेरे पास x हाफ, y हाफ, z माइनस हाफ, हाफ हाफ माइनस हाफ, हाफ हाफ माइनस हाफ, यानी कि रिजल्ट के तौर पे अगर देखें तो आंसर क्या आ रहा है, रिजल्ट के तौर पे देखेंगे बच्चों क्या आंसर आ रहा है कि m जो है ना m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि k इक्वल टू क्या आने वाला है HCG है ना, तो h के पावर आ रहा है क्या चाहिए x, h के पावर आ जाएगा मतलब हाफ, c के पावर भी क्या है हाफ, और g जो लास्ट में तीसरा है उसका पावर आ रहा है कितना माइनस हाफ, ठीक है। देख लीजिए x y z m के पावर, देखो हम यहाँ पर m बराबर ये लिखे थे, इसको पूरा सॉल्व किए तो भाई HCG x y z HCG, यहाँ से क्या क्या पता चलता है, देखिए m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h होगा, एक चीज पता चला, और c के पावर भी रूट है, यानी कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट भी क्या होगा c, ये दोनों वो क्या है नीचे रूट है, मेरे पास चारों ऑप्शन में जो दिया हुआ कैसे रूट 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 सामने, तो m h और c का रूट है। अब हम देखते हैं कि भाई ये चीज क्या चीज मेरे ऑप्शन में प्रेजेंट है h और c, h और c है क्या, h और c, तो ये c तो है h नहीं है, यानी ये हो जाएगा गलत, हेंस मेरे पास सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों A C D। थोड़ा सा बड़ा लगा, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ, m जो है ना मान लीजिए कि मास कभी बोलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h के पावर c के पावर और g के पावर बोल दिया, ऐसा कुछ बोले, ये जो मास है इसको हम कोई चीज़ में और सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते, जैसे कि मास सबसे बेसिक हो गया ना, मान लीजिए यहाँ स्पीड रहता तब हम कुछ सोचते कि हाँ भाई स्पीड क्या होता है, कोई फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन रहता, फोर्स रहता, कुछ भी रहता, तो ये क्या है मास एकदम सिंपल है बेसिक वाला, तो उसको कुछ हम सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए क्या है इसका शॉर्ट ट्रिक पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक, ये चीज़ समझिएगा। अभी मैं बताऊंगा कि अच्छा यहाँ अगर कोई दूसरा चीज़ होता सर तो क्या शॉर्ट ट्रिक लग जाता है क्या, बिल्कुल लगता है बच्चों, और दूसरा रास्ता से हम कुछ सेकंड में बना सकते थे। हो गया क्वेश्चन नंबर ये हो गया, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। फोर्स F इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम t एंड डिस्टेंस x बाई F इक्वल टू क्या है a साइन c t प्लस b कॉस d x है। तो
तुम सा कोई प्यारा, बच्चों बनाने की कोशिश करिए, आना चाहिए। कोई मासूम नहीं है। देखिए ए बटे बी को मेरे को डायमेंशन चाहिए, ए बटे बी, सी बटे डी भी चाहिए। क्या करेंगे, हमको पता है भाई ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्री कोई डायमेंशन नहीं होता है। और ये जो बाबू साहब लिखे हुए हैं ना, ये है एंगल। क्या होता है, एंगल। ये जो भी क्या है, एंगल। जब एंगल होता है इसका डायमेंशन कितना होता है, 1, मतलब कोई डायमेंशन नहीं। तो हम कह सकते हैं कि सी टी बराबर हो गया 1। बोलो सर आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, हमको बच्चों ए बटे बी चाहिए। ए बटे बी का मतलब अगर ये फोर्स है और ये चीज जुट रहा है, इसका मतलब ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, तभी तो जुटा। अब ये पूरा फोर्स है, बहुत अच्छी बात है, जिसमें कि साइन सी टी का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कोई डायमेंशन नहीं, तो ये 1 हो गया। यानी ये फोर्स है ना, तो ये वाला भी क्या होगा, फोर्स, क्योंकि पूरा फोर्स होगा, उसमें ये 1 है, तो भाई फोर्स तो इसके बराबर, फिर फोर्स ये इसके बराबर भी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं, पहले अंदर घुस करके सॉल्व कर रहे हैं, फिर बाहर निकलेंगे। सी टी इक्वल टू 1, तो सी बराबर आ जाएगा 1 बटे टी, यानी कि सी बराबर आ गया पता है टी माइनस 1। सी पता चल गया। डी एक्स भी क्या है, एंगल है, तो डी एक्स एंगल है, एंगल का डायमेंशन होता ही नहीं है, तो डी बराबर आ गया 1 बटे एक्स, यानी कि एल के पावर कितना हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं ना, ये आ गया t माइनस 1, डी आ गया l माइनस 1। हमसे पूछा है कि c बटे डी क्या होगा, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि c बटे डी जो होगा, c कितना है t माइनस 1 और नीचे कितना है l माइनस 1, ये l ऊपर चला जाएगा t माइनस 1। आप लिखा ही जाओ बढ़िया से भाई ऐसे, तो c बटे डी का मेरे पास डायमेंशन पता चल गया, कितना हो गया बच्चों, एल टी माइनस 1। कहीं दिखाई दे रहा है क्या ऑप्शन में, सी बटे डी बाद में है, एल टी माइनस 1 देखिएगा, एल जीरो टी माइनस 1 ये तो नहीं होगा, एल टी माइनस 1 ये होने का चांसेस है, एल टी माइनस 1 ये तो नहीं होगा, एल टी माइनस 1 नहीं होगा, यानी देख लो कि क्या हम सी बटे डी ही निकाले ना, ऑप्शन टिक भी हो गया, एक ही को सही हुआ ना, तो ये हो गया। तो हमको ए बटे बी निकालने का भी ज़रूरत नहीं था, ये सब चीज़ सीखते चले जाना है, लेकिन अब हम निकालते हैं। ए साइन सी टी जो होगा वो फोर्स होगा, ए साइन सी टी जो भी होगा ये होगा तो फोर्स का ही डायमेंशन, एंड फोर्स ही हो जाएगा क्या, क्या है बी कॉस डी एक्स, बी कॉस डी एक्स, ये पूरा पूरी जो होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो बन गया क्या 1 के बराबर हो जाएगा, ये पूरा चीज़ जो हो गया वो किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। तो डायरेक्ट पता चला कि फोर्स बराबर हो जाएगा क्या चीज़ ए, और यहाँ भी पता चला कि फोर्स का जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा बी। तो पूछा कि व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ ए बटे बी, तो भाई ए है फोर्स और बी भी है फोर्स, तो बच्चों फोर्स क्या हो जाएगी, ओम नमः स्वाहा, यानी क्या आंसर आएगा Z1, कहानी खत्म। तो हम लोग उसको बोल सकते हैं M0 L0 T0, कुछ भी नहीं है भाई। तो ए बटे बी आ गया M0 L0 T0, M0 L0 T0, मेरा नज़र तो यहीं रहेगा, तो ये सही हो गया। तो ये चीज़ है कि सब चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं होता है, एक बार दिमाग लगाते हैं कि कैसे। चलिए नेक्स्ट सवाल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन f ऑफ ए मास m सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k, यानी कि कोई एक स्प्रिंग है, इससे जो है क्या कोई मास है और इसको सब सस्पेंड कर दिया गया। हर स्प्रिंग का हार्डनेस पता चलता है, बताए थे लेक्चर के अंदर, ठीक है। नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई उतना चिंता करने की बात नहीं है। देखिए क्या बोलता है कि कोई एक मास हो ना, ऐसे लटका हुआ हो, पकड़ के पढ़ाऊंगा वर्क पावर एनर्जी के अंदर ही, जैसे पकड़ के इसको खींचोगे ना, छोड़ दो, पता क्या होने लगेगा, दाएं बाएं है ना, ऐसे करके उछलने लगेगा, तो एसएचएम करने लग जाता है। तो जैसे ही ऐसे दाएं बाएं होने लगा, यानी पेंडुलम दाएं बाएं, तो उसका टाइम पीरियड होगा, उसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। तो भैया इसका भी कोई टाइम पीरियड होता है, इसका भी कोई फ्रीक्वेंसी होता है। डीपीपी में मैंने सॉल्व करवाया था बच्चों, सारा कुछ फॉर्मूला वाला है ना। तो बताए थे कि स्प्रिंग अगर ऐसे कोई होता है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है, T = 2π√m/k होता है। इसको याद करने का ट्रिक भी याद रखिए, बोलिए मेरे साथ साथ टाइम, बोलिए बच्चों टाइम मो। तो टाइम जब बोलोगे ना तो मो पे खत्म होता है। बोलोगे सर क्या फालतू चीज़ बता रहे हो यार, ये मैंने कब डेवलप किया वो भी बता देता हूँ। सन 2014 की बात है या 15 की बात है, जब बच्चे गलत कर करके चले आए थे, जेईई के एग्ज़ाम देने गए, गलत करके चले आए, तब ये जाके ट्रिक बनाए थे।
क्योंकि जितना चीज वहां पढ़ोगे ना टाइम ऊपरे आता है। तो भाई अगर हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, तो पलट दो, तो 1/2 पाई पलटोगे तो क्या हो जाएगा k/m। तो सवाल में पूछा था फ्रीक्वेंसी और एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें m नीचे था। सवाल छोड़ करके बहुत लोग चले आए, हम बोले कि ओहो, बोला सर बहुत बड़ा था ना, बनाने में समय लग जाता ना, तो नहीं बनाए। सच्चाई क्या था, इलेक्ट्रिक अगर पता होता है तो पता है कि टाइम में म ऊपर होता है, फ्रीक्वेंसी में नीचे होगा। एक ही ऑप्शन में m नीचे था, तब बनाने की क्या जरूरत है यार, ऐसे टिक करके चले आते हैं ना। देखिए हर चीज़ सीख रहे बच्चों, डिटेल भी बनाना है तो भाई कैसे है, ताकि भाई स्कूल में आए तो पूरा नंबर ला सके। कंपटीशन में जाना है तो वो कैसे सोचना है, मतलब बोलते हैं ना हर तरफ से अटैक करना है फिजिक्स को। हाँ, तो अगर हमको फॉर्मूला पता हो ना तो बड़ा मजा आएगा। कैसे बोला है कि फ्रीक्वेंसी जो स्प्रिंग सस्पेंडेड इज गिवन बाय ए रिलेशन ऑफ दिस टाइप, कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कोई c है, m के पावर है x और k जो है उसके पावर है y, ऐसा कुछ है। हमको अगर फॉर्मूला पता हो तो ट्रिक से पता चल जाएगा यार m और k फ्रीक्वेंसी में, तब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो ये होता है, क्या होता है 1/2 पाई अंडर रूट टाइम में म ऊपर आता है, फ्रीक्वेंसी में नीचे आएगा। तो यहाँ से पता चला कि f जो होगा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के मतलब डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, के बच्चों जो रूट में है तो पावर हाफ हो जाएगा, और रूट m नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, m के पावर कितना हो जाएगा -½ कितना हो जाएगा -½ यहाँ पर ऐसे ही पता चल गया कि ये दोनों को जो है ना इक्वल कर दो। देखो कि क्या है, k के पावर है y, तो फ्रॉम यहीं से पता चल गया कि भाई y बराबर जो है क्या है हाफ, तो ये हाफ आ गया। और x बराबर क्या होगा, यहाँ है कितना x m के पावर, यहाँ है -½ क्या करिए ऑप्शन को देखिए और टिक लगाइए कि क्या है, यानी कि सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। x है हाफ, कहीं दिख रहा है भाई, सॉरी x है -½ ठीक है, y है हाफ, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। कंपटीशन में आया हुआ सवाल है बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट, सीखिए। तो ऐसे, लेकिन है ना अगर ये दिमाग में चले कि सर मेरे पास नहीं पता फॉर्मूला, तब हम क्या करें, तो हम बोलें कि ठीक है मेरे को जो दिया है ना कि c m के पावर x, k के पावर क्या है y, ऐसा डिपेंडेंसी है m और k के पावर y, k के पावर y। फ्रीक्वेंसी क्या होता है t-1, c मास m ही होगा, k स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस, बताए थे कैसे है ना, फोर्स mlt-2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है l, l चला गया, आंसर आ जाएगा mt-2, किसका आ गया, k का। तो k का बच्चों वहाँ पर आप लिख दीजिए mt-2 कितना हो गया y। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल कर देते हैं, m के पावर जो है हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसे ही लिखता हूँ है ना, हाँ m के पावर कितना है, यहाँ x और वहाँ है y, तो ये हो जाएगा x + y। भाई t के पावर क्या है -2y, इधर m के पावर तो कुछ नहीं है लेकिन t के पावर है -1, इक्वल करें m 0, तो x + y जो हो जाएगा 0 के बराबर, तो यहाँ से आ रहा है x बराबर -y। वही काम करते रहना है, लिखते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए, तो 1-2 मिनट 3 मिनट में तो आ ही जाएगा। t-1 उधर -2y माइनस y बराबर आ जाएगा कितना, हाफ। हेंस मेरे को पता चला अगर y हाफ है तो x आ रहा है -½ उठा करके अगर वैल्यू वहाँ हम लोग पुट करें तो वी विल गेट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c इंटू मास के पावर क्या और k के पावर क्या, मास के पावर क्या है x यानी कि -½ और k के पावर क्या है y यानी कि हाफ। यहाँ से फॉर्मूला देखिए डेराइव होकर के चला आया कि फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा c, m है -½ तो नीचे चल गया, और k किधर चला जाएगा ऊपर, यानी कि k डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है √m। ये देखो फॉर्मूला आ गया। हर चीज़ सीखो, टाइम, ये बात याद रखना, बहुत आगे जो है ना SHM वगैरह में इतना भयानक क्वेश्चन और छोटा छोटा चीज, सब चीज़ को हम लोग इस है ना दिमाग में बैठा लेंगे। तो हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बच्चों, 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। थोड़ा 1-2 लेंदी क्वेश्चन हो गया ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 एटम्स इज गिवन बाई F इक्वल टू, कैसे देके रखा है, अल्फा बीटा EXP मतलब एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल, यानी e के पावर -x² डिवाइडेड बाई अल्फा KT, ऐसा कुछ है। वेयर x इज द डिस्टेंस, x डिस्टेंस है, k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। अल्फा बीटा जो है वो दोनों क्या है, कांस्टेंट है। द डायमेंशंस ऑफ, हमसे बीटा पूछ रहा है। तो देखो इधर है फोर्स,
तो ये जो भी होगा ना है तो फोर्स भाई, सीधा डायरेक्ट। लेकिन एक्सपोनेंट जब आता है तो एक्सपोनेंशियल के जो पावर होता है वो डायमेंशनलेस होता है सबसे पहला। तो ये तो पूरा देखोगे डायमेंशनलेस, यानी कि 1, कहानी खत्म हो गया। तो यानी कि जो फोर्स होगा वो अल्फा बीटा के बराबर होगा। लेकिन यार ये दोनों का वैल्यू तो हमको नहीं पता, तो हमसे बीटा का पूछ रहा है, फोर्स इक्वल टू अल्फा बीटा हो जाएगा। ये तो समझ में आया, कैसे पता करें कि अल्फा क्या होगा। तो इसके अंदर जाइए और वहाँ से बच्चों हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको देखेंगे तो बोलेंगे कि जो भी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा के टी होगा ना, ये हो जाएगा 1। ये टी टेम्परेचर है क्या? हाँ, यहाँ पर गलती नहीं होना चाहिए बच्चों। टी क्या है? टेम्परेचर। टाइम जैसा नहीं होता कि फील आ जाता है कभी कभी। लिख लीजिए बढ़िया से। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई के इंटू टी। टी को जो है ना मैं पता क्या लिखता हूँ? टेम्परेचर लिख देता हूँ। टी क्या लिख देता हूँ? टेम्परेचर। जानबूझ करके लिख रहा हूँ ताकि पता चले कि भाई टी टाइम नहीं है बच्चों, टी क्या है? टेम्परेचर है। एमएलटी में। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई के टी, ये है अल्फा का वैल्यू। भाई के क्या होता है? हमने अभी सीखा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है के, ये होता है एनर्जी डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। एनर्जी क्या है? mLT-2। mLT-2 ये टेम्परेचर को जो है ना, टेम्परेचर को तो जो पता है क्या करते हैं हम लोग ना, रिप्लेस कर देते हैं अलग वेरिएबल से, ताकि जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। लेट यहाँ पर सॉल्व करने के लिए मैं कर रहा हूँ, लेट टेम्परेचर बराबर जो है ना थीटा, बदल देते हैं सवाल के अंदर ताकि जो है कंफ्यूजन ना हो। यानी कि अपना लिखने का जो तरीका है ना, एफ इक्वल टू अल्फा बीटा ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा के, पता क्या कर लीजिए? थीटा। लेट हमने मान लिया टेम्परेचर इक्वल टू, क्योंकि टी जो है ना फिर कंफ्यूजन किससे हो जाता है? टाइम से, तो गलती होने की संभावना है। रिप्लेस कर दीजिए, बाद में हम लोग सब्सटीट्यूट मार लेंगे और क्या। तो ये टेम्परेचर जो है गया, टेम्परेचर हो गया थीटा। टेम्परेचर है थीटा, ये है थीटा। तो अल्फा बराबर हो जाएगा कहता है एक्स स्क्वायर बटे के थीटा। सॉल्विंग आसान हो जाएगा ना ये। तो एनर्जी, अब एनर्जी में ml स्क्वायर टी माइनस 2 होता है, तो टी टाइम है, लेकिन नीचे क्या है? थीटा, तो नीचे थीटा है, रहने दीजिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोग जो के बराबर क्या आया समझ में आ रहा है, रखिए जरा सा। हाँ रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ रहा है क्या? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई के जो है वो क्या आ रहा है? ml स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई थीटा, और यहाँ पर खुद है थीटा। यानी कि देखिए क्या हुआ, ये थीटा जो है ना पिक्चर से चला गया बाहर, पिक्चर से चला गया बच्चों बाहर। ये ऊपर है एल स्क्वायर, ये है एल स्क्वायर। क्या डिस्टेंस ये स्क्वायर, ये दोनों चला जाएगा क्या? तो फाइनल जो है एम के पावर आ जाएगा कितना? -1, और टी के पावर आ जाएगा 2। m-1 टी के पावर 2 किसका आया? अल्फा का। हेंस वी विल गेट अल्फा का जो वैल्यू होगा वो आ गया कहता है m-1 T2, ये अल्फा आ गया। ये इक्वेशन 1 ले लीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या बोलेंगे? जो इसका डायमेंशन होगा ये पूरा का डायमेंशन होगा। अल्फा पता है, बीटा खटाक से निकल जाएगा। लिखे तो बोलेंगे क्या? एफ का जो डायमेंशन होगा वो अल्फा बीटा ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है? अल्फा के टी। अल्फा के टी, ठीक है। तो अल्फा के टी ये जो पूरा होगा, दोनों डायमेंशन होगा सेम, लेकिन यहाँ से पता चलता है कि भाई अल्फा बीटा का जो डायमेंशन होगा ये हो जाएगा इंटू 1, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अल्फा मेरे पास निकल चुका है, व्हाट विल बी बीटा? बीटा आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाई अल्फा। फोर्स होता है, हर बार यही जरूरत पड़ता है, mLT-2। अल्फा होता है m-1 T2, m-1 T2। अच्छा बच्चों, आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जिंदगी में तो एक बार मेहनत करे के पड़ी, कोई उपाय नहीं खे बा। ये -1 ऊपर जाई तो क्या हो जाई? 2, L रही, T स्वाहा हो जाई, -2 ओ ना स्वाहा हुई भाई, नीचे 2 है तो L तो ठीक है, L तो 1 रहेगा, ये ऊपर जा करके माइनस, यानी कि T के पावर -4। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा? बीटा। m स्क्वायर सही है ना? हाँ ठीक है, m स्क्वायर L1 T के पावर -4, m स्क्वायर L1, m स्क्वायर कहीं दिख रहा है बच्चों? m स्क्वायर L1 T के पावर -4, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया बीटा का। कुछ नहीं है, जस्ट वी नीड सम टाइम।
टू सॉल्व। डन डना डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इफ स्पीड v देखिए क्या लगता है पोटेंशियल जैसा, लेकिन कोई बात नहीं, अब लिखा है तो भाई, हम भी उसी तरह से लिखेंगे बच्चों। v है स्पीड, a है एरिया, और क्या है भाई, f है फोर्स। पूछा है कि आर चूजन एज द फंडामेंटल यूनिट्स। ये अलग टाइप ऑफ सवाल होता है बनाने का। यही फंडामेंटल यूनिट्स है हमारा, जबकि हम जानते हैं कि मेरा फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, मास, लेंथ, टाइम। सारी चीज को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किसमें, मास, लेंथ, टाइम में एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन सवाल पहला बार बोला क्या, स्पीड, एरिया और फोर्स ही फंडामेंटल यूनिट्स है। तो यानी कि अब हमको एक्सप्रेस एमएलटी में नहीं करना होगा, इसी के रूप में एक्सप्रेस करना होगा। इसीलिए ऑप्शन में इसी के रूप में भी लिखा हुआ है, एफ ए वी, इसी के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो किसका पूछ रहा है, द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी क्या। तो हम जानते हैं कि भाई जिसका पूछा है यंग्स मॉडुलस, इसका मतलब है कि ये मेरा फंडामेंटल यूनिट्स है। तो कहने क्या मतलब हुआ कि यंग्स मॉडुलस जो है ना, यही चीज पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो जिस पर डिपेंड करता है वो वैसे ही तो लिखते हैं, डेराइव रिलेशनशिप वाला। तो यंग्स मॉडुलस विल डिपेंड अपॉन दिस 3। तो बोले वेलोसिटी के पावर लेट इट बी ए है, एरिया के पावर लेट इट बी बी है, और फोर्स के पावर क्या है, सी है ऐसे। अभी थोड़ा देर पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों मास का, लेंथ का, तो बोले थे ना मास को हम लोग कुछ में ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए उसका शॉर्ट ट्रिक पॉसिबल नहीं था। लेकिन यहाँ है कुछ और, यंग्स मॉडुलस डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसका हम जानते हैं। तो पता है ऐसे क्वेश्चंस को एक तो डिटेल्ड रास्ता है बनाने का, लेकिन वी कैन सॉल्व बाय शॉर्ट ट्रिक, और वो भी कुछ सेकंड के अंदर। यही चीज़ सीखना होगा। कैसे सॉल्व कर सकते हैं खटाक से, तो बोले भाई यंग्स मॉडुलस जो होता है हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, यानी कि ये फॉर्मूला होता है, जानते हैं। मतलब देखिए दोनों ऐसे बच्चों है ना, मतलब मैं डायरेक्ट आप लोग को आंसर बता रहा हूँ, लेकिन होता क्या है एक्चुअली क्या है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, जो सटीक है। यंग्स मॉडुलस कोई भी इलास्टिसिटी, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो सीधे बोल सकते हैं कि स्ट्रेस के बराबर डिवाइडेड बाय 1, यानी स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। वही मैं कह रहा था कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी खाली फोर्स पर यूनिट एरिया। तो देखते हैं जरा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फोर्स, एरिया और स्पीड। भाई जब ये डिपेंड होता, फॉर्मूला ही है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसमें स्पीड कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। तो हम लोग बोल देंगे सीधे कि जो हो जाएगा ना, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1, लेकिन एरिया किधर है, नीचे है, तो पावर -1, और जो वेलोसिटी है, स्पीड है, उसके पावर क्या हो जाएगा 0, उस पर तो डिपेंड ही नहीं करता है। तो डायरेक्ट कहने का मतलब खाली फॉर्मूला लिखिए और आंसर पाइए, F1 A-1, F1 A-1, तो ये दोनों तो नहीं होगा, A-1 देखिए ये वाला आंसर हो जाएगा, F1 A-1, V के पावर -0, क्या मतलब 0 ही होगा, तो ये हो गया आंसर। यानी कि समझ में आ गया, खाली फॉर्मूला लिखिए धड़ाक से। मास था उसका हम कुछ लिख ही नहीं सकते थे, डिटेल जाना पड़ा। डिटेल अगर इसको बनाना होगा आराम से बना सकते बच्चों। क्या है ये गामा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, कौन कौन सा पैरामीटर, VAF, तो V के पावर A, VA और क्या है फोर्स के पावर C। तो अब जो है मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूं बच्चों, वी कैन सॉल्व इन डिटेल। तो आप इसको सॉल्व कर ले, तो डिटेल में चेक कर लो। गामा का इधर डायमेंशन लिखे, इसका डायमेंशन लिखे, इसका डायमेंशन लिखे, फिर x y उठा करके सब क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। यही आंसर आएगा। A वेलोसिटी के पावर 0 आएगा, तो A बराबर 0, B बराबर इतना, मैं लिख देता हूँ, वी विल गेट क्या मिल जाएगा, A बराबर मिल जाएगा 0 आ जाएगा V के पावर, और B और C, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये हो जाएगा इतना, एरिया के पावर कितना आ जाएगा -1। ठीक है, ABC कैलकुलेट कर लीजिए इन डिटेल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इफ मोमेंटम P, एरिया A एंड टाइम T आर टेकन टू बी एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। बहुत ऐसा सवाल आता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देख लो, आप एनसीईआरटी देख लो, और उसके सारे सवाल जो देखोगे ना उठा कर करके, बच्चों खुला कह रहा हूँ, किताब आपके पास है, आप देख लो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ठीक। और उसके बाद ना आप नीट खोलो और जेईई मेंस खोलो और जेईई एडवांस्ड भी खोल लो, सारा किताब देखना कैसे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाला उठा करके कट कॉपी पेस्ट करता है, वो सब आपको पता चल जाएगा कि इस दोनों किताब का क्या वैल्यू होता है। सेम जैसे कह रहा हूँ वैसे ही उठा कर करके। इफ मोमेंटम P, एरिया एंड टाइम T आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी इज क्या। यानी कि एनर्जी का पूछ रहा है कि क्या होगा,
और फंडामेंटल क्वांटिटी सब मास लेंथ टाइम नहीं है मेरा, PAT है। तो इसका मतलब कि एनर्जी डिपेंड करेगा मोमेंटम पर, एरिया पर और टाइम पर ही डिपेंड करेगा। तो ये लेट इट बी A, लेट इट बी B, लेट इट बी C। फिर यहाँ क्या है, क्या ये मास है जिसको कि हम तोड़ नहीं सकते? नहीं। क्या ये लेंथ है जिसको कि हम तोड़ नहीं सकते? नहीं। यह एनर्जी हम तोड़ सकते हैं, कोई ना कोई एनर्जी, मतलब फिजिक्स में वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी कोई फॉर्मूला है। तो जब फॉर्मूला है ना तब तोड़ा जा सकता है बच्चों, ठीक है। तो जैसे ये टूटेगा, सिंस ये टूटेगा, सो वी कैन सॉल्व बाय शॉर्ट ट्रिक, we can solve by short trick, ठीक है। तो कैसे सॉल्व, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। ये एनर्जी है, P मतलब मोमेंटम, एरिया और टाइम। तो भाई एनर्जी बराबर जो होता है, एनर्जी होता है मतलब कि वर्क डन मतलब कि फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स। और मेरे को लाना क्या है, लाना है PAT, ठीक, PAT। फोर्स में कहीं मोमेंटम आता है क्या? न्यूटन सेकंड लॉ बच्चों आगे चल करके पढ़ेंगे। फोर्स बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या बोलते हैं? फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिएगा ना, इतना आसान लगेगा ना, मतलब कहने का मतलब क्या है पता ही, जैसे लग रहा है ना अंग्रेजी लिखा हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऐसा लगता है कि भाई क्या है। अरे भाई बड़ी सिंपल है। कोई बच्चा जो है ना साइकिल पर मान लीजिए खड़ा है, बच्चा चलो कोई आदमी है ना, फ्रेंड खड़ा है साइकिल पर, हम उसको मारे धड़ाक से फेंका गया, यानी क्या हुआ, फोर्स लगाए तो मोमेंटम मतलब क्या, मास इनटू वेलोसिटी, मारे धक्का तो फेंकेबे करेगा ना, कितना सिंपल है। तो मोमेंटम चेंज कर गया उसका, ऐसे रुकल था तो वही चीज़ है, ठीक है। F = dp/dt। तो यानी कि फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं मोमेंटम बटे टाइम, dp/dt। हमारे पास तो पैरामीटर चाहिए और ये है डिस्टेंस। हुआ क्या, जो एनर्जी को एक्सप्रेस करना चाह रहे थे ना, तो P और T के रूप में तो एक्सप्रेस हो गया। अब है D यानी कि डिस्टेंस, लेकिन मेरे को चाहिए एरिया, है डिस्टेंस, अब मेरे को चाहिए एरिया। तो सोचो जरा, एरिया बराबर जो होता है वो क्या होता है, L², यानी कह सकते हैं डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो यहां पर अगर डिस्टेंस का होल स्क्वायर होता ना तो हम उसको एरिया खटाक से लिख देते हैं, लेकिन है नहीं। तो भाई इसको क्या करें, तो देखिए क्या करेंगे, P/T है, रूट के अंदर D² कर दीजिए। क्यों बोले सर, क्या आपको कैसे पता चला रूट? क्योंकि स्क्वायर जो है ना, एरिया मेरे को चाहिए। भाई कैसे आएगा, तो किसी चीज बाहर अकेला हो, हमको स्क्वायर चाहिए तो रूट लगा करके लिख दीजिए स्क्वायर। कहने का मतलब तो यही हो गया, हमारा हो जाएगा क्या, शॉर्ट ट्रिक बन जाएगा। और काम हम ये कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा पता है, P/T रूट क्या बन जाएगा मेरा, एरिया। ये हेंस एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ऐसा, P/T रूट A। तो क्या हो जाएगा, एनर्जी = P/T रूट A। तो P के पावर क्या हो जाएगा 1, A के पावर क्या हो जाएगा हाफ, और T के पावर क्या हो गया, T मतलब क्या है, कैपिटल T देखे रखा है, T के पावर क्या हो जाएगा -1। तो ये एनर्जी का देखिए शॉर्ट ट्रिक से आंसर आ गया है। P1A हाफ, P1A हाफ T-1, यानी कि यही सही है ना, सब तो गलत हो जाएगा, देख लीजिए। तो बच्चों ये सब सीखने का चीज़ है, सीखते चले जाओ। मैं भी बहुत समय के बाद सब चीज़ सीखा कि यार फिजिक्स को बनाने का तरीका अलग भी होता है। डिटेल बच्चों अगर बनाना होगा तो हम लोग क्या करते कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, A और टाइम, यहाँ लिखेंगे A, यहाँ B, यहाँ क्या लिख देंगे C। फिर जैसे इतना डिटेल सॉल्व किए हैं ना, तो अब तो इसको ट्राई कर ही सकते हो। फिर जैसे इसको सॉल्व करोगे, आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट, हमको मिल जाएगा, आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट, क्या मिलेगा, A बराबर, B बराबर और C बराबर। एनर्जी इधर mL² T-2, M का पावर इक्वल, L का पावर इक्वल और T के पावर इक्वल, ठीक है, अपने आप आ जाएगा। A हाफ था ना, तो ये आ जाएगा 1, A था हाफ, और इधर कितना है C -1, 1 हाफ -1, 1 हाफ -1। तो ये आपको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा सॉल्व कर दिया ना, इसीलिए अब एक दो को चलता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्रेशन फॉर टाइम, टाइम का एक्सप्रेशन चाहिए। अभी एनर्जी का चाहिए था ना, तब कुछ ट्रिक लग गया। यंग्स मॉडुलस का एक्सप्रेशन चाहिए था, किसी पर निर्भर ना, ट्रिक लग गया। भाई मास को बोलता है एक्सप्रेस करो तो नहीं लगेगा, टाइम को बोलता है एक्सप्रेस करनी नहीं लगेगा, ठीक। तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक्सप्रेशन फॉर टाइम
इन टर्म्स ऑफ किसके बोला है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो जी के पावर लेट इट बी ए होगा, प्लैंक कांस्टेंट है तो लेट बी होगा, स्पीड ऑफ लाइट है तो लेट इट बी सी होगा, जी एच सी। पता है ये सवाल जो है ना एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, जेई एडवांस की जेई मेंस में आया हुआ है। अब बताओ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बेसिक सा बुक है और उसका क्वेश्चन उठा करके बच्चों जो है ना कहाँ कहाँ पूछ दिया जाता है, तो इससे क्या हो रहा है, कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्व, पता चल रहा है कि कुछ और भी सॉल्व हो रहा है। तो सॉल्व बोले सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह के, क्या करें बच्चों सॉल्व कर ले कि ट्रिक से थोड़ा सा नहीं बनेगा, मुश्किल होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगे, या तो ऑप्शन को सारे सिंप्लीफाई करते चले जाओ, थोड़ा टाइम टेकिंग, उससे अच्छा इधर बना लीजिए तब तक। जी एच और सी, जी का कितना होता है एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई M1 M2 ना, देखिए एफ इक्वल टू जी M1 M2 बटे आर स्क्वायर, तो लिख लेते हैं एम एल स्क्वायर, सॉरी फोर्स क्या होगा लिख लीजिए आराम से, एम एल टी माइनस 2 और ये ऊपर हो जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर, ये लिखे थे थोड़ा देर पहले, एम माइनस 1 हो जाएगा एल क्यू टी माइनस 2, तो ये तो जी का डायमेंशन हो गया। एच है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का कितना होता है इक्वल टू एच न्यू, तो एच बराबर आ जाएगा ई डिवाइडेड बाई न्यू, ई होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइड बाई न्यू मतलब कि टी माइनस 1, यानी कि एम एल स्क्वायर, ये माइनस 1 ऊपर चला जाएगा प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1। तो मेरे पास जी और एच का डायमेंशन पता है, उठा करके रख देते हैं यहाँ पर, तो ये क्या बन गया देखिए, t बराबर कोई कांस्टेंट लग गया, g के पावर a, h के पावर b और ओहो बच्चों देखिए c में देख रहे हो कन्फ्यूजन होगा, तो हम क्या करते a b c ना लिख करके x y z, जब ऐसा आए तो आप पलट देना, पता चला कि मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, x y z, तो ये भी हो जाएगा x y और क्या हो जाएगा z। अब लिखते हैं डन 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 डन, मैं नेक्स्ट पेज में कर लेता हूँ, ठीक है। t इक्वल टू के जी एच एक्स, टी इक्वल टू जी एच सी एक्स वाई जेड, तो यहाँ क्या बोले t इक्वल टू देखिए के कितना है, मैं एक बार लिख लूँ जी, m माइनस 1 एल क्यू, m माइनस 1 एल क्यू टी माइनस 2, चलो भाई आप ऐसे ही लिखा लो, h है एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि एल टी माइनस 1 के पावर कितना हो गया z। ये तो दोनों अभी निकाल चुके थे ना, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा सा लिख दिया क्योंकि ये पता है। अब यहाँ से खाली क्या है बस सॉल्विंग है, तो इसको कैसे लिखेंगे, t के पावर 1 है तो इसका मतलब m कुछ नहीं है l कुछ नहीं है, इधर जरा m के पावर पहले लिख ही लेते हैं, m यहाँ और यहाँ है तो ये इस मल्टीप्लाई हुआ माइनस x और इसके पावर हो जाएगा क्या चीज y, l के पावर देखिए क्या है यहाँ 3 टाइम्स तो 3x हो गया, और कुछ है l का क्या है 2 इंटू वाई तो प्लस 2y, और कुछ है क्या 1 इंटू जेड प्लस z। देख रहे कुछ बच्चे सॉल्व भी करते चले जा रहे हैं तो आइडिया भी लगते चले जा रहा है कि हर क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। ml t के पावर क्या है, और सारे लोग बताइएगा कि हाँ 10 क्वेश्चन जैसे सॉल्व हुआ तो 10 में क्या 10 आया या नहीं आया, या गलती हो गया था। t के पावर माइनस 2x, t के पावर माइनस y माइनस z, और इधर है m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 1। पहले इक्वेट करते हैं m का, तो 0 इधर है माइनस एक्स प्लस वाई, यहाँ पता चल गया कि ये x इधर ले लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y। सबसे पहला m का तो सॉल्व हो गया, l का देखते हैं 0 है, इधर कितना 3x प्लस 2y प्लस z को कोना कोनी, x और y दोनों बराबर ही है यानी कि लेट इट भी, ये भी x हो गया तो ये भी x ही हो गया, तो भाई पता चल गया कि z बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों इधर आ जाएगा, 3 दूनी 5x, तो z बराबर जो है माइनस 5x, x बराबर ये, x बराबर ये, पता चला। आगे चलते हैं, t के पावर है 1, ये है 1, उधर क्या है माइनस 2x माइनस वाई माइनस z, सारे को एक वेरिएबल में लाइए, z बराबर भी x के रूप में है, z बराबर x के रूप में है, y भी x के रूप में है, यानी कि हम क्या करें कि भाई तुम x रहो, y x के बराबर है,
तो ये तो x ही हो गया, माइनस z किसके बराबर है, माइनस 5x के बराबर है। तो सारे कुछ क्या हो गया, x में आ गया। पहले लिख लेते थे, माइनस 2x माइनस x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू हो गया 1। 5 में से 3 गया तो 2 रुपया, x बराबर आ जाएगा हाफ। जैसे ही x बच्चों हाफ आया तो हम धड़ाक से y भी क्या बोल देंगे, हाफ आ जाएगा। z क्या आ जाएगा, माइनस 5 टाइम्स x है हाफ, हाफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया, यानी कि तुरंत निकल गया x y z कितना है, हाफ हाफ माइनस 5 हाफ माइनस 5 हाफ हाफ माइनस 5/2 है। एक ही बात है बच्चों, बड़ी दिल से बोलूँगा, मैं तो सॉल्व करते जाता हूँ ताकि जितना कम समय में हो सके ये, ठीक। कभी भी जो है ना फिजिक्स से आप डरना मत। कोई भी चैप्टर आ जाए ना, कितना भी मुश्किल आ जाए कोई भी, तो जरूर कमेंट सेक्शन में कभी बता देना कि सर ये मेरे को ना बड़ा मुश्किल लग रहा है। कभी मतलब लगना नहीं चाहिए, आगे लगेगा ही नहीं कभी। पूरा फिजिक्स ऐसी है, 5 कलम 20 रुपया, तो एक कलम का दाम क्या, बहुत टिपिकल आएगा तो उसको ये कर दे। अभी तो यूनिट डायमेंशन जैसे पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग को लग रहा होगा सर स्प्रिंग मास तो हमको कुछ समझे में नहीं आ रहा, सर कैसे फ्रीक्वेंसी आप लिख दिए सर। बिल्कुल मन में चलेगा और चलना भी चाहिए बच्चों। मैं भी आपके जगह पे रहता ना, 11th में भी गया होता, मेरे को क्या पता यार कि ऐसे खींचेंगे तो टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। एक एक चीज विजुअलाइज होगा एकदम कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, तो कलम का स्प्रिंग, ट्रेन का स्प्रिंग। बाइक पे बैठे तो सॉकर है यार, बैठते हैं तो दब जाता है। अरे फील करेंगे फिजिक्स को, देखेंगे एक एक इक्वेशन, नहीं रटेंगे उस तरह से बच्चों। बोले ट्रेडिशनल बंद करेंगे, न्यू इंडिया में न्यू फिजिक्स, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस। अरे आई हेट, वो सब नहीं पढ़ना है, ठीक। बताओ कि गाड़ी पर बैठे तो ऐसे है, दब 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 कर रहा है, तो क्या उसे स्प्रिंग कांस्टेंट समझ सकते हैं क्या ऐसे दिखना चाहिए फिजिक्स, ठीक है। वो नहीं तो ये होता है, ये होता है, वो बेकार वाला चीज नहीं पढ़ना है, तो अब डरना मत। तो हो गया यहाँ, तो क्या है बच्चों सॉल्व होने के बाद, हाफ हाफ माइनस 5/2, हाफ हाफ, तो ये बन जाएगा हाफ, h भी हो जाएगा हाफ, c हो जाएगा माइनस 5/2। तो टाइम ये इसके रूप में एक्सप्रेस हो गया। तो फॉर्मूला कैसा बन जाएगा टाइम का बनेगा k, देखो रूट तो ऊपर तो हो गया gh और माइनस 5/2 नीचे है, तो c के पावर हो गया कितना, 5/2। कितना हो गया, c बराबर 5/2। अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, छोटा चीज़ है लेकिन फिर भी सीखिए कि भाई सर कभी भी 5/2 लिखा हुआ तो हम क्या करें यार, समझ में नहीं आता है। करना क्या है, ये जो फैक्टर होता है ना 1/2, उसको बाहर रखिए खाली, बस 1 ऊपर। हमेशा इसको जो पावर ऊपर वाला हो उसको अंदर डाल दीजिए और जो बाहर हो ना उसको ऐसे रखिए। क्यों, हम जानते हैं a के पावर m i इंटू n जो होता है ना वो a के पावर mn होता है। कभी भी 5/2, 7/8, 9/अनिल, कुछ मेरा नामे रख दिया, अनिल कुमार, कुछ भी हो भैया, ऊपर जो है ना उसको अंदर, और जो 1/ कुछ हो फैक्टर्स को बाहर ले लीजिए। क्योंकि 1/2 का मतलब होता है रूट, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, तो हमको नजर आएगा एक्सप्रेशन के अंदर, यानी कि जो हाफ है वो बन गया रूट, अंदर में क्या आ गया, c के पावर 5। वेरी इंपॉर्टेंट, जिन स्टूडेंट का बायो होगा आपके लिए बड़ी वरदान साबित होगा बच्चों, ठीक है। चलिए रूट c 5 होगा, क्या होगा ये वाला, कि रूट gh डिवाइडेड बाई रूट c के पावर कितना आ जाएगा, 5। अब हम चेक करते हैं, रूट gh नहीं होगा, रूट gh रुको और c5 है, ये भी नहीं होगा, रूट gh c5, हेंस ऑप्शन नंबर सी। तो हो गया है ना क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास। हाँ ये है, चलो क्या सवाल कह रहा है देखते हैं जरा, कि ए गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर ऑसिलेट्स विथ ए पीरियड t, यानी कि टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो टाइम पीरियड बच्चों क्या कर रहा है, टाइम पीरियड t प्रोपोर्शनल है किसके, p के पावर a, d के पावर b और e के पावर c। क्या है भाई p, तो वेयर p इज द स्टैटिक प्रेशर, ये प्रेशर है, d इज द डेंसिटी और e है टोटल एनर्जी ऑफ द एक्सप्लोजन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। तो P प्रेशर है, तो हम क्या करते हैं, प्रेशर का लिख लेते हैं। देखिए बड़ा सिंपल, ये देख लो टाइम है बच्चों, टाइम तो भाई mLT मास लेंथ है, यानी कि भाई आपको सॉल्व करना पड़ेगा जब तक इसका कोई फॉर्मूला हम लोग को ना पता हो, तो ये इन जनरल ऐसे बोला हुआ है। तो टाइम इस पर निर्भर कर रहा है, बताइए कि क्या है। तो लिख लेते हैं प्रेशर इक्वल टू, प्रेशर मैं साइड में यहाँ लिखूँ, प्रेशर बच्चों क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स होता है mLT-2 डिवाइडेड बाई एरिया है L², है कि नहीं। तो ये ऊपर चला जाएगा, देखिए एक L कैंसिल तो आ जाएगा ml-1 T-2, तो प्रेशर का तो डायमेंशन लिखा गया।
डी डेंसिटी है, मास बटे वॉल्यूम, एनर्जी आसान है। यानी कि अब लिख सकते हैं T इक्वल टू कोई K, प्रेशर क्या है ml माइनस 1, T माइनस 2 क्या है T माइनस 2 के पावर A, डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम तो L माइनस Q हो जाएगा B, एनर्जी है, ये तो खानदानी चीज़ है हमारा, ml स्क्वायर T माइनस 2 पावर कितना हो गया C। यानी कि देखिए ऐसे ही जो है ना बहुत सारा सवाल बनाना होता है। इस तरह क्या लिख सकते हैं m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 1, और इस साइड m के पावर में देखिए क्या है a, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, सब के पावर 1 1 है, यानी कि क्या हो जाएगा 1 इंटू a, 1 इंटू b, यहाँ b है बच्चों, ठीक है, ये दिख नहीं रहा है, कोना में चला गया है, हाँ पावर में आ जाइए तो जरा आप पावर में आ जाइए, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा c, तो m m m a प्लस b प्लस c हो गया। m l के पावर क्या है, l के पावर है माइनस 1 इंटू a, यानी कि माइनस a, l यहाँ है माइनस 3b, और यहाँ पर कहता है प्लस 2c, तो ये प्लस 2c हो गया। m l t का क्या हाल समाचार है, तो वो बोलेंगे t का यहाँ पर है माइनस 2a, यहाँ है क्या, नहीं है, यहाँ पर है माइनस 2c। तो देखो ये क्या है, इसी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर देते हैं, तो 0 बराबर हो जाएगा क्या a प्लस बी प्लस सी, 0 बराबर हो जाएगा माइनस ए माइनस 3b प्लस 2c, लिखते चलते हैं एक कर करके, बस निकाल लीजिए खुद से। अब ना देखिए ट्राई किए थे, आया कि नहीं आया बता दीजिएगा जरा। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, माइनस ए, पहले लिख लेता हूँ, माइनस ए माइनस 3b प्लस 2c, माइनस ए माइनस 3b प्लस 2c भी क्या होगा 0 के बराबर। एक और क्या है, माइनस 2a माइनस 2c इक्वल टू 1, माइनस 2a माइनस 2c इक्वल टू कितना है 1। तो ये इक्वेशन 1 2 3 ऐसे कर करके 3 है। अब देख लो ABC 3 अननोन्स और 3 इक्वेशन, यानी कि आसानी से फाइंड आउट हो सकता है, बस कुछ कुछ लिखना है, थोड़ा देर तक लिखते हैं। यहाँ देखिए जैसे ये तीनों, ये 0 है, तीनों है, तो भाई लेट कुछ जो करते क्या, जैसे ABC है ना, सी को लेट एक्सप्रेस कर लेते हैं ए बी में, आप ऐसे भी कर सकते हो, ए को एक्सप्रेस कर लीजिए बी सी में, और उसको उठा करके पुट कर देंगे दोनों जगह पे, ताकि वेरिएबल्स रिड्यूस हो जाए। तो लेट सी बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस ए माइनस बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आगे यही सी जो है उठा करके जब यहाँ पुट करेंगे फिर से ए बी में ही आ जाएगा, सी हट गया, यही सी उठा करके यहाँ पुट कर देंगे फिर ए बी में आ जाएगा, तो वेरिएबल मेरे पास रिड्यूस, अपने आप बीच रास्ते में कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। लिखते हैं क्या है, माइनस ए माइनस 3b प्लस 2 इंटू सी, सी के जगह क्या है माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। खोल खाल करिए, माइनस ए माइनस 3b माइनस 2a माइनस 2b इक्वल टू 0। ए क्या है, ए तो माइनस 3a, b है माइनस 3 2 5 इक्वल टू 0, तो ये 3a उधर चला जाएगा, तो वो कह सकते हैं 3a इक्वल टू माइनस 5b हो गया। देखिए 3a उधर, ये इधर, तो व्हाट इज a बराबर, a मेरा आ गया माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3b, फाइनल जो आया है a बराबर कुछ आ चुका है। अब हम क्या करें, अगर b मेरे को अगर कहीं पता चल गया ना तो बस रखेंगे और a धड़ाक से मेरे पास आंसर ही आ जाएगा। यहाँ से तो b नहीं आने जा रहा, तीनों वेरिएबल है, ये c को उठा के इसमें पुट किए, अब यही c को उठा करके उसमें पुट करेंगे। यही बनाने का तरीका होता है, जब 3 वेरिएबल हो कुछ ना समझ में आ रहा तो एक को निकालिए, दोनों में पुट कर दीजिए, बाकी में पुट करते हैं, देखते हैं जरा। तो माइनस 2a तो है ही, c के जगह पर खाली सब्सटीट्यूट करना है माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 1। क्या आएगा भाई, माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 2a माइनस माइनस प्लस 2b इक्वल टू 1। कुछ उड़ा क्या, उड़ा, माइनस 2a प्लस 2a स्वाहा, 2b इक्वल टू 1, हैंस b बराबर क्या रहा है, हाफ। बोले ना b आ गया, जैसे ही b आया उठा करके यहाँ पर पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा माइनस 3 कितना है 5/3 इंटू बी हाफ, आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया। तो ये निकल गया, ये निकल गया, b और a निकला तो हम c निकाल लेंगे। अब देखो क्या है ना, कुछ मतलब जब एग्जाम में बना रहे हो, ऑप्शन वाला एग्जामिनेशन हो, तो भाई जब ए को आ जाए ना तो तुरंत जब b 1/2 आए ना, नजर यहाँ दौड़ाइए, b 1/2 1/2, देखो अब अपने आप पता चलेगा 1/2 1/2, ये दोनों, तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होने जा रहा है भाई, यहाँ 1/2 यहाँ 1/2, या तो ये होगा, दोनों में से कोई एक। अब ये है 5/6, ये है माइनस 5/6, भाई मेरे पास ए क्या है माइनस 5/6, कौन है माइनस 5। तो अब देखो
ये -5/6, यानी कि सही कौन हो जाएगा, यही हो गया सही, क्योंकि तो होने से रहा। तो हम ए निकालने, जो एक और जो पैरामीटर बचा उसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ सीखना पड़ेगा, धीरे 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 सीख ही जाओगे, तब जो है ना जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो बोलोगे सर एक तो कम समय में झंडा गाड़ करके मैं आ गया सर, कम समय में। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सवाल छूटता नहीं है, तरीका थोड़ा सा नए डेवलप अगर कर लिए तो। ए कितना है -5/6, माइनस बी क्या है भाई मेरा 1/2, तो बोलेंगे ये हो जाएगा +5/6 -1/2, तो ये हो जाएगा 6, 5 में से 2 तिया 6, 5 में से 3 गया 2/6, यानी कि 2 तिया 6, यानी कि सी 1/, कितना आ जाएगा बच्चों 3। बड़ा छोटा चीज़ है इसीलिए मैं ऐसे कर दिया ना, तो आराम से एलसीएम लेकर के कर सकते हैं। 6, 5 में से 3 गया इतना, तो सी आ गया मेरा 1/3, ए बी सी तीनों निकल गया। सी कहता है 1/3, तो देखो सी कहता है 1/3, हैंस मेरा बी जो है क्या हो जाएगा आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। अब लिख लीजिए इसको बढ़िया से। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या है, लेट एक्स एंड ए डिनोट फॉर डिस्टेंस। बोल दिया एक्स और ए दोनों डिस्टेंस है, इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई √(a² - x²), ठीक है, इक्वल टू 1/a साइन इनवर्स a/x। जब मैं फिजिक्स में शुरुआत करता हूं ना बच्चों, क्या चीज़ से शुरुआत करता हूं, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, वो है कि भाई फिजिक्स में मेरे को क्या क्या जरूरत पड़ता है उसका बेसिक मैथमेटिक्स सबसे पहले पढ़ाता हूँ, फिजिक्स शुरू कर, तब जाकर के हाँ ठीक है फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स, मेजरमेंट, मोशन, स्ट्रेट लाइन ऐसे चला। क्यों पढ़ाता हूँ ये देखिए जरा, अभी यूनिट से चल रहा है। क्वेश्चन क्या आता है, इंटीग्रेशन। भाई नहीं पढ़ा हुआ रहेगा बच्चों, आप 11th में आपको कैसे समझ में आएगा इस सांप का क्या मतलब होता है, और dx ही लिखते हैं। भैया dx ऊपर क्यों लिखते हैं, नीचे क्यों नहीं लिख दिया ऐसे कर करके dx, ऐसे क्या है ये सब, तो वहाँ समझ में आता है इंटीग्रेशन, है ना। तो इसलिए कहता हूँ हमेशा कि भाई हर जगह पर जरूरत पड़ेगा। अब नहीं तो क्या होता, पढ़ रहे हैं यूनिट डायमेंशन, अब मैं 1 घंटा 1.5 घंटा ना आपको पहले ये पढ़ाता, तो बताओ फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे तो बड़ी दिक्कत है। तो अब ये ऐसा आ गया, हमसे पूछ रहा है क्या, बताओ कि इज ये एक्सप्रेशन डायमेंशनली करेक्ट है क्या, यानी कि LHS में क्या, RHS में क्या। देखते हैं, ए और एक्स डिस्टेंस ही है, तो रुपया में से रुपया ही घट सकता है, तो डिस्टेंस ये है, ये भी डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस डिस्टेंस का स्क्वायर घट सकता है, तो ये तो सही है। ऊपर dx का मतलब क्या हो गया, x यानी कि डिस्टेंस, तो ऊपर क्या है भाई LHS की अगर हम बात करें तो मेरे पास ऊपर है L। इंटीग्रेशन बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बस डायमेंशन आप चेक करिए कि क्या है, ये हो गया L, नीचे क्या है ये L² माइनस L², तो बचेगा क्या, L² माइनस L², काट नहीं देना है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, बहुत जरूरी है, इसीलिए पिछला लेक्चर में समझाए थे, है ना, कॉन्सेप्ट के लिए लेक्चर देखिए बच्चों। ये कटेगा नहीं कि नहीं L माइनस L उड़ा दिया तो 0 हो गया, तो L/0 इन्फिनिटी जा, नन ऑफ द अबव मार करके चले आए, नहीं, L² माइनस L² क्या होगा, L² ही होगा, तो ये L, ये √L² क्या बन जाएगा L, यानी कि ये सब कट गया तो आगे ऐसे LHS हैज़ नो डायमेंशन, कुछ नहीं डायमेंशन है इस साइड, इस साइड क्या होगा साइन इनवर्स ऐसा। अब देखिए एंटी लॉगरिथम जब मैं पढ़ा रहा था उसमें मैं शुरुआती का 15 मिनट जो है ना थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करके लॉगरिथम और एंटी लॉग बताया ताकि फीलिंग आए। आप यहाँ पर समझ सकते हो कि sin 30 जो होता है हमको पता है 1/2, ये है एंगल, ये है वैल्यू, क्या है ये वाला बच्चों, ये है एंगल, ये है वैल्यू, ये इधर आ जाएगा तो क्या बन जाता है 30 डिग्री बराबर साइन इनवर्स ये। तो भाई इनवर्स के अंदर जो इनपुट जाता है वो होता है वैल्यू और जो आंसर आता है वो होता है एंगल। जो बच्चे एंटी लॉगरिथम नहीं देखे होंगे यूट्यूब में लिखिए एंटी लॉगरिथम बाय अनिल सर फिजिक्स लिंक्स और उसको देखिए शुरुआती में। तो वैल्यूज जो होता है वो भी डायमेंशनलेस होता है और जो आंसर आता है इसका पूरा वो भी क्या होता है एंगल यानी कि डायमेंशनलेस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में सब चीज डायमेंशनलेस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर ये जो भी है स्वाहा और ये पूरा भी क्या है स्वाहा, नो डायमेंशन, कहानी खत्म। पूरा का आंसर क्या है एंगल, तो ये पूरा जो होगा दिस इज व्हाट एंगल आंसर देगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा, कहानी खत्म। तो ये तो गया। तो आरएचएस में अगर हम लोग देखेंगे तो जो डायमेंशन होगा 1/a साइन इनवर्स a/x जो है ये क्या है, तो ये सिर्फ होगा 1/a डायमेंशन i × 1,
क्या होगा 1/a का जो डायमेंशन होगा इंटू 1, ये वाला तो गया 1/a। a मेरे पास बोल रहा है कि डिस्टेंस है, तो हमको पता चल गया कि l के पावर बच्चों क्या आ जाएगा -1। देखिए क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड में 1/a, a भी डिस्टेंस और x भी डिस्टेंस है, तो l के पावर क्या आ जाएगा -1। LHS है डायमेंशनलेस, RHS है l के पावर -1, हेंस दिस इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। यानी कि पूछ रहा है इज इतना इज डायमेंशनली करेक्ट, नो, तो नो ऑप्शन जो दिख रहा है उसको हम टिक लगा देंगे, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, डायमेंशनली नॉट करेक्ट। एच.सी. वर्मा में भी इस तरह का सवाल दिया हुआ है, कोई भी बुक उठा लो आपको उसमें मिलेगा, ठीक है, अच्छे लेवल का बुक्स। नेक्स्ट 50 नंबर, इन द इक्वेशन ऐसा फाइंड द वैल्यू ऑफ n, क्या है दिया हुआ देखते हैं जरा, dx डिवाइडेड बाई √2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a के पावर n साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई a माइनस ऐसा। साइन इनवर्स के जो अंदर होता है ये होता है वैल्यू, जो कि नो डायमेंशन। क्या होता है इसके अंदर, कुछ भी बच्चों आम इमली जो अंदर रखा हुआ होगा डजेंट मैटर, उसका कुछ भी नहीं होगा। और ये जो बाबू साहब पूरा है, ये जो पूरा आंसर आता है वो आता है एंगल, ये भी नो डायमेंशन है। क्या है RHS में नो डायमेंशन। तो इतना तो समझ में आया इन्वर्स के बारे में। बोलो सर क्या कर रहे हो यार, क्या करना चाह रहे हो, क्या निकालना चाह रहे हो बच्चों, n कैसे निकाले, तो कोई इक्वेशन दे के रखा है, इसका मतलब दे के रखा है का मतलब होता है कि वो सही है, उसके अंदर बताओ कि n बराबर क्या। कोई सवाल कैसे पूछता है, भाई मैंने कुछ दिया इक्वेशन, पहले तुम यही बताओ कि ये सही है कि गलत है, द डायमेंशन चेक किए, चेक द करेक्टनेस, पहला टाइप जो पढ़े थे। अब क्या बोलता है, मैंने दे दिया इक्वेशन, यानी आपने दिया तो सही दिया भाई अब बताओ कि n बराबर क्या। तो सही दिया का मतलब कि डायमेंशनली करेक्ट, तो हम करें क्या, जो LHS का डायमेंशन होगा वही RHS का डायमेंशन होना चाहिए, तभी तो आपने बोल रहा है कि सही है ना, आप बोल रहे हो ठीक। तो LHS में क्या है तो देखते हैं, ये है क्या, देखिए इंटीग्रेशन से बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेनली क्या है वो देखना है हमको कि क्या है। तो dx, क्योंकि डायमेंशन हम चेक करें, dx का डायमेंशन होगा क्या चाहिए बोलो जरा, l। नीचे देखिए जरा क्या है, यहाँ पर भी a और x क्या है, नहीं लिखे सवाल में, मैं ना हो गया होगा मिस्टेक, a और x दोनों क्या है, डिस्टेंस, a एंड x आर डिस्टेंस, ये लिख लो कहीं, a एंड x आर डिस्टेंस, बोथ आर डिस्टेंस, ठीक है, ये सवाल में दिया हुआ है। तो देखो क्या आएगा, ये 2 तो हटा दो, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर, डायमेंशन लिख रहे हैं। ये वाला भी क्या है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर, पता चला। अब l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर काटेंगे नहीं, ये क्या हो गया, √l का स्क्वायर हो गया, √l का स्क्वायर क्या बन जाएगा, क्या आ जाएगा, l/l चला गया, आगे बच्चों कितना 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का अगर हम लोग देखें ना तो ये डायमेंशन लेस है, राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। तो ये इतना पार्ट तो डायमेंशन लेस है ही, इतना दूर का नो डायमेंशन, तो इसका मतलब इसका भी क्या होना चाहिए, नो डायमेंशन। नो डायमेंशन का मतलब 1, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0। इट मीन्स दैट सिंस LHS इज डायमेंशनलेस, कैसे लिखेंगे बच्चों, सिंस LHS is dimensionless, LHS is dimensionless, so RHS must be also dimensionless। इसको भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस होने के लिए क्या होगा, a के पावर n साइन इनवर्स जो भी अंदर में रखा हुआ हो इसका क्या होना चाहिए, 1, ऐसे। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि अगर ऐसे 1 हो जाएगा, a के पावर n का जो डायमेंशन होगा इसका तो 1 ही होता है। तो भाई n बराबर हम क्या रखेंगे कि 1 आ जाएगा, तो देखो कुछ के पावर जो 0 होता है 1 होता है, सो पुट n इक्वल टू 0, वी विल गेट a के पावर 0 इक्वल टू 1। देर समझ में आ गया होगा बच्चों कि n के पावर क्या हो जाएगा 0, a के पावर 0 रखेंगे क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया, व्हाट इज n इज 0। देख लीजिए कहीं दिखाई दे रहा है n इक्वल टू 0,
0 है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो ये रहा बनाने का तरीका बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा होता है डीपीपी आराम से खत्म, बढ़िया से सॉल्व। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बच्चों, और कभी भी कोई दिक्कत हो तो जरा लेक्चर को फिर से एक बार देखिए, क्वेश्चंस बनाने का तरीका उसमें, फिर डीपीपी मोर देन सफिशिएंट होगा, एकदम झंडा गाड़ी है बच्चों, जो कोई भी परीक्षा है, ठीक है। बिंदास होकर के मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।